आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। हमेशा की तरह इस दफ़ा फिर जो हमारे रेगुलरली प्रोग्राम होते हैं, वीकली प्रोग्राम लेते हैं, तो आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर जो है वो वीकली प्रेडिक्शन लेके आया हूं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं वीडियोस का, क्योंकि बहुत सारे जो लोग क्लाइंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो हमारी वीडियोस का वेट कर रहे होते हैं कि मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेमेडीज़ का वेट कर रहे होते हैं, सदक़ात का वेट कर रहे होते हैं। तो हमेशा की तरह इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते फिर जो है वो मैं वीडियो आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ। क्या प्रोसीजर है, क्या जायचा बनाने का प्रोसीजर है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि है ईयरली प्रेडिक्शन। 2022 का साल कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। तो उनके लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तमाम 12 बुर्ज वालों के लिए। 6 का जो है वो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, और 6 का जो है वो अगली वीकली प्रेडिक्शन जो आएगी वो मैं उसमें डाल दूंगा। तो बुर्ज हमल से लेके बुर्ज सुमला तक के जो लिंक्स होंगे वो इस वीकली प्रेडिक्शन में हो जाएंगे, और बुर्ज मीज़ान से लेके बुर्ज हूत तक के जो है वो नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शंस में जो है वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि 2022 का साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोस उन तक नोटिफिकेशंस आ जाएं। और वीडियो में अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए, अपना बुर्ज मालूम करने के लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक आ जाए। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने एक और मेंबरशिप निकाली है, जो कि बहुत ही चीप प्राइस में निकाली है कि ₹2000 में आप लोग अपना ईयरली 2022 की डिटेल्स अपनी मालूम कर सकते हैं। जस्ट ₹2000 में तमाम मंथ वाइज जो है वो आप लोग अपनी डिटेल्स ले सकते हैं कि 2022 का साल मंथ वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। उसमें सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को बाय फ़ोन या बाय ईमेल जो है वो आप लोगों को गाइड करेंगे। और जो अपना फुल लाइफ टाइम जायचा बनवाना चाह रहा है वो भी हमें से नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकता है। जिन्होंने लोहे मुश्तरी बाय करना है वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चीज़ और बहुत अच्छा गाइड, रेमेडीज़ इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक मुतमईन करके, एक अच्छा कस्टमर बना के इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जो है वो सारा कुछ गाइड किया जाएगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है वीकली प्रेडिक्शन। ये हफ़्ता आप लोगों का कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से लेके 26 दिसंबर 2021 तक 12 बुर्ज वालों की क्या पोजीशन रहेगी। सितारा ज़ोरा जो है वो इस हफ्ते में रेट्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है, उल्टी चाल में होने जा रहा है, विक्री होने जा रहा है। तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा आप लोगों की लाइफ पर। और दूसरा, तमाम 12 बुर्ज वालों के लिए किस सेक्टर में इस हफ्ते फ़ायदा रहेगा, किस सेक्टर में आप लोगों ने मोहतात रहना होगा, और किस सेक्टर में जो है वो आप लोगों के लिए आसानी होगी, और किस सेक्टर में आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जॉब सेक्टर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, लकी स्टोन, लकी नंबर और लकी कलर आप लोगों के लिए क्या सूटेबल रहेगा इस हफ्ते, तो हम बताते हैं अपनी वीडियो में। बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से लेके 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। अच्छा, मैं सबसे पहले हर बुर्ज में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हम जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस जो है वो आपका असेंडेंट होता है। तो जिस लोगों को अपना असेंडेंट नहीं पता, तो वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उन लोगों को टाइमली टू टाइमली जो है हम लोग सबको आंसर करेंगे। पुरानी वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं, हम सबको ही तकरीबन ऑलमोस्ट सबको कमेंट्स करते हैं, सबको जवाब देते हैं। और जो लोग अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करना चाह रहे हैं वो मुझे अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू जो है हम आप लोगों को आपका असेंडेंट बता देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। तो
तो लगन का जो इनका लॉर्ड है बुर्ज हमल वालों का इस हफ्ते जो है वो कमज़ोर पोजीशन में। मैं मंसूबात के, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप लोग मंसूबात नहीं बताते, तो मैं आप लोगों को मंसूबात के साथ ही ऑलमोस्ट गाइड करता हूँ। तो मैं आपको फर्स्ट हाउस की अगर मैं बताता चलूँ, तो लगन की आप लोगों को अगर बताता चलूँ मंसूबात, तो आपके जिस्म की, आपके बनावट की, आपके रंग रूप की, खुशी की, खुशकिस्मती की, नाना नानी, दादा दादी, और आपके जो अच्छा जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपके ज़माने हाल का भी होता है, आपके प्रेजेंट का भी होता है, अच्छी बड़ी शोहरत का भी होता है, किसी शख्सियत से मुलाकात का भी होता है। तो इस वक्त आपका जो इस हफ्ते जो है वो मंगल आप लोगों का लगन से 8वें घर में मौजूद है। अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जायचे में 6ठा, 8वां और 12वां घर जो है वो अब ख़राब घर कहलाते हैं। इन घरों में अगर कोई सितारा आ जाए तो उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं उसको ये कमज़ोर करता है, वीक करता है। तो आप लोगों का जो बुर्ज हमल का जो हाकिम सितारा है, जो ओन साइन है, वो मंगल बनता है, और मंगल इस वक्त आप लोगों के 8वें घर में मौजूद है। तो लिहाजा अगर आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब पे आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एहतियात से और बहुत ही मोहतात होकर चलना है इस हफ्ते। कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, कोई मसले मसाइल वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। सेहत का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हेडेक का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई ख़ानदान के साथ अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से चलना है, क्योंकि आप लोगों का हाकिम सितारा जो है, जो आप लोगों का ओन साइन है, वो इस वक्त 8वें घर में चल रहा है। तो आप लोगों ने इस हफ्ते इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रख के चलना है। अपनी सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप कोई ख़ानदान के साथ कोई काम करते हैं उसमें आप लोगों ने बड़ा मोहतात होकर चलना है। जॉब जो अगर आप लोग करते हैं तो जॉब में भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से और बहुत खुश इसलवी से चलना है, आप लोगों ने खुशी से चलना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को कोई इश्यूज़ वगैरह क्रिएट ना हो। इसकी मैं आपको रेमेडीज़ बता देता हूँ। मंगल के दिन आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है। अपना कोई भी सदका निकाल सकते हैं, लेकिन सदका आप लोग साहिब हैसियत से दे सकते हैं। जितनी आप लोगों की साहिब हैसियत हो उतना आप लोग अपना सदका दे सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कोई विर्द करना है तो विर्द आप लोगों के लिए जो है वो या अली हो, या अज़ीम हो, और या फ़त्ताह हो, या रज़ाक़ू भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, और आयात करीमा भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही हम चलते हैं अगर हम दूसरे घर की तरफ, तो दूसरे घर में जो है वो इस हफ्ते राहु आप लोगों के दूसरे घर में मौजूद है। फिर दूसरे घर का मालिक सितारा ज़ोरा, आपका हाकिम सितारा, जो मैंने एक अपनी स्पेशल इवेंट की वीडियो भी अपलोड की है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने वीनस की तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें डाली है। तो आपका फाइनेंस के घर का, आपके माल दौलत का घर का, आपकी खुराक, काम काज, स्टॉक एक्सचेंज, करेंसी का घर जो होता है, ये दूसरा घर होता है। तो उसका सितारा ज़ोरा इस वक्त 18 तारीख को रेट्रोग्रेड हो गया, जो कि इस हफ्ते विक्री उल्टी चाल में रहेगा। तो आप लोगों ने एक बजट बना के चलना है, बहुत ध्यान से खर्चे करने हैं आप लोगों ने। कोई रुकावटें खुराक के काम में आप लोगों के लिए कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, कानूनी मुआहदात में आप लोगों को रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। अगर आप लोग कोई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इस वक्त कोई आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जब तक वीनस की रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं होती तब तक आप लोग ना इन्वेस्ट करें, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस हफ्ते आप लोग इसके लिए जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका कर सकते हैं, और आप लोगों ने या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करना है। और ओपल इज़ द बेस्ट स्टोन फॉर वीनस की रेट्रोग्रेशन के लिए। तो आप लोग ये करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर का जो हाकिम सितारा, जो ओन साइन बनता है, सितारा अतारत बनता है, और अतारत आपके लगन से 9वें घर में मौजूद है, जो कि एक बेस्ट पोजीशन है ट्रांजिट की। अच्छी पोजीशन बनाया हुआ है आप लोगों का इस वक्त 9वें घर में सजिटेरियस में बैठा हुआ है, जो कि आप लोगों का फ्रेंडली साइन है, दोस्त साइन है आप लोगों का। तो अगर तीसरे घर की मंसूबात की बात करें तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह की आगे आपके लिए कॉल वगैरह आ सकती है। इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आपको इस हफ्ते में वगैरह कोई मिल सकती हैं आप लोगों को। अगर आप लोग कोई बहन भाई वगैरह के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। कोई हैंडसम प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है आप लोगों को इस हफ्ते में, और कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोगों को हो सकती है। और अगर आप कोई जॉब वगैरह के लिए कोई नियर बाय कंट्रीज़ लाइक दुबई, सऊदीया, ओमान, अगर आप लोग इस हफ्ते कोई प्लान कर रहे हैं जाने के लिए जॉब के लिए, तो दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप लोग ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं।
अगर हम बात करें चौथे घर की, आपके चौथे घर जो बनता है आपका कैंसर बनता है, जिसका सितारा कमर बनता है, मून जो कि आपके तीसरे घर में मौजूद है, जो कि न्यूट्रल साइन है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ़्ता अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई जायदाद का काम करते हैं, रियल इस्टेट का काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आप लोगों के लिए कोई रुकावट वगैरह नहीं है और आप लोगों का बहुत स्मूथ वीक चलेगा आप लोगों के लिए। अगर आप कोई गाड़ी वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें पाँचवें घर की, तो पाँचवा घर आपका बनता है लियो बनता है। लियो का सितारा असद बनता है, सूरज बनता है, सॉरी आप लोगों का सूरज जो है वो आप लोगों के 9वें जायचे से लगन से 9वें घर में मौजूद है, जो कि आप लोगों का मैं बताता चलूँ बहुत अच्छा दोस्त बनता है। सेजिटेरियस का जो है सूरज बहुत अच्छा दोस्त सितारा है। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई औलाद वगैरह की खुशी भी आप लोगों को मिल सकती है बुर्ज हमल वालों को इस वीक में। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ज़हनी सलाहियत अच्छी होगी, इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आप लोगों का बढ़ेगा। कोई आला तालीम की डिग्री वगैरह भी अगर किसी की पेंडिंग है तो इस वीक में आप लोगों को मिल सकती है। ऐसे हम बात करें आप लोगों के सातवें घर की, तो सातवां घर जो है वो आप लोगों का मीज़ान बनता है, जिसका सितारा ज़ोरा बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक स्पेशल इवेंट वीडियो अपलोड की है रिगार्डिंग टू वीनस रेट्रोग्रेशन। तो सातवां घर जो है उसका सितारा ज़ोरा बनता है, जो कि 10वें घर में मौजूद है। तो पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा टफ़ टाइम दे सकता है। इमिग्रेशन के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा टफ़ टाइम हो सकता है। अगर आप लोग ना अप्लाई करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग पार्टनरशिप बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोग पार्टनरशिप बिज़नेस में बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो बहुत हेक्टिक टाइम दे सकता है, टफ़ टाइम दे सकता है। तो आप लोगों ने बहुत मोहतात होकर चलना है। सफ़ेद चीज़ का सदका करना है और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करना है। और ओपल का स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे अगर हम बात करें इनके 9वें घर की, तो 9वां घर जो है, 9वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। तो खुशकिस्मती का घर भी होता है आपका, बैरून मुल्क दूर दराज सफ़र का होता है। और फिर आपका जो है रूहानियत का घर भी होता है। फिर आपका इबादत गाहों पे जो ट्रैवलिंग वगैरह होती है, मुक़द्दस मकामात पे ट्रैवलिंग वगैरह होती है, किराएदार का भी होता है, ठेकेदारों का भी होता है, तामीरात का भी होता है, दूसरी शादी का भी होता है। तो पहली शादी का मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ा क्योंकि ज़ोरा जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ है, लेकिन दूसरी शादी जो बहुत सारे लोगों की पहली शादी कोई किसी वजूहत से ख़त्म हो जाती हैं, तो दूसरी शादी का जो पोजीशन जो है वो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूर दराज ट्रैवलिंग के लिए यह हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुक़द्दस मकामात पर ट्रैवलिंग करने के लिए यह हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। रूहानियत सुकून जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला, जो घर है रूहानियत का, आप रूहानियत की तरफ आएँ तो इंशाल्लाह ताला इस रूहानियत से आप लोगों को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। अगर हम बात करें 10वें घर की, तो 10वें घर का मालिक 10वें घर में मौजूद है। फिर 11वें घर का मालिक 10वें घर में मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि वीनस जो है वो भी आपके 10वें घर में मौजूद है। तो वीनस की जो एनर्जीज़ हैं, जो वीनस की रेट्रोग्रेशन है, वो थोड़ा आपको नेगेटिव जो है वो वी एनर्जीज़ में लेकर जाती है। तो आपके 10वें घर को भी कमज़ोर कर रही है। लेकिन ज़ुहल ने उसको संभाला हुआ है, लेकिन फिर भी जब एक सितारा, एक मजबूत सितारा है वीनस भी, तो वो उनकी एनर्जीज़ को डाउन करता है। तो इसके लिए बाप की मतलब फ़ादर की आप लोगों ने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। फ़ादर के साथ अगर बहुत सारे लोग काम करते हैं उसमें आप लोगों ने बहुत मोहतात होकर चलना है, बहुत देखभाल करके चलना है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप लोगों ने बड़ा एहतियात से और बड़ा ध्यान से चलना है। और अगर आप लोग कोई मुस्तकिल पेशा, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसमें आप लोगों ने बहुत ध्यान से चलना है। मतलब अभी आप लोगों ने कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिशियंस हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं। तो बुर्ज हमल वालों के लिए थोड़ा ये हफ्ता टफ़ टाइम रहेगा। अगर हम बात करें इनके 11वें घर की, तो 11वां घर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है आप लोगों का, तो ये घर थोड़ा मजबूत पोजीशन में है आप लोगों के लिए, क्योंकि 11वें का मालिक 10वें घर में मौजूद है। तो बड़े बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करते हैं, उम्मीदों का घर भी होता है, तो इंशाल्लाह ताला ये घर आप लोगों का मजबूत पोजीशन में है। ये हफ़्ता तिजारत के काम के लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोई बड़ी खेप आ सकती है आप लोगों की बाहर से, बहुत सारे लोग काम करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो आप लोगों की खेप जा भी सकती है, कोई खेप आ भी सकती है आप लोगों की, कोई
अच्छा काम मिल सकता है आप लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। कोई दोस्त के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है। तो ओवरऑल जो मैंने आप लोगों को पोजीशन बताई है, एक आप लोगों की वीनस की रेट्रोग्रेशन की बताई है, और एक आप लोगों का लगन का जो हाकिम सितारा है, ओन साइन है, वो इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। तो मैंने आप लोगों को इसका इलाज भी बताया है, तो आप लोग इलाज ज़रूर करें। इलाज करना ही जो देखें हजूर फरमान भी एक कि सदका दो, सदके से 1000 बलाएँ उतरती हैं। अल्लाह के नाम पढ़ो, अल्लाह के नाम पढ़ने से आप लोगों के ऊपर से बहुत सारे जो असरात हैं, बुराइयाँ हैं, वो दूर होती हैं। तो आप लोग ये इलाज ज़रूर करें। सदका मैंने आपको बताया आप लोग साहिब हैसियत से दे सकते हैं, तो वो आप लोग जब सदका देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम भी आएगा। जो बुराइयां हैं, जो टफ़ टाइम है, इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों के लिए दूर होंगे। और मेरी दुआ भी अल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारे कामों में आसानियाँ पैदा करे। स्टोन मैंने आपको बताया है, इस वक्त आप लोग मरजान भी पहन सकते हैं और ओपल का स्टोन भी पहन सकते हैं। और जो आप लोगों का लकी नंबर बनता है वो 1 4 7 बनता है, और जो लकी कलर बनता है वो रेड कलर बनता है। तो इस कलर का आप लोग सदका भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से लेके 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। बुर्ज सौर वालों का हाकिम सितारा ओन साइन अगर हम उसकी बात करी जाए तो 18 दिसंबर को वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ चुका है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आप लोगों की लाइफ पर, और बहुत सारे सेक्टर्स में आप लोगों ने कहाँ एहतियात करनी होगी, कौन सा लकी नंबर और कौन सा लकी डे आप लोगों के लिए सबसे ठीक रहेगा, और राजयोग कौन सा बनने जा रहा है आप लोगों के लिए। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें लगन की, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगन की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो बहुत सारे लोगों को अगर अपना असेंडेंट, अपना लगन नहीं मालूम, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जो न्यू व्यूअर्स होंगे, न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे, वो अपना जो है वो डिटेल्स अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अगर डिटेल्स अपनी कमेंट सेक्शन में नहीं देना चाह रहे, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर जो 0300 वाला नंबर है मेरा व्हाट्सएप पर है, आप अपने डिटेल्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर आंसर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके लगन की, तो लगन जो है वो इस वक्त लगन का जो हाकिम सितारा ज़ोहरा बनता है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। देखें जब एक हाकिम सितारा या कोई अच्छा कोई लग्जरी सितारा रेट्रोग्रेशन में आ जाए, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जीज़ दे रहा होता है, तो उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो डाउन होना शुरू हो जाती हैं, तो वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो आपका लगन का मालिक जो है, फिर लगन में आपके इस वक्त राहु भी ट्रांजिट में, तो राहु जब किसी घर में बैठता है तो उस घर की मंसूबात को भी ख़राब करता है। फिर आपका हाकिम सितारा भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में इस हफ्ते में, तो आप लोगों ने डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा लेके जाता है जब रेट्रोग्रेड हो जाता है एक सितारा। फिर सर दर्द का प्रॉब्लम वगैरह भी बहुत ज़्यादा देता है। तो और जॉब वगैरह में हेक्टिक टफ़ टाइम मिलता है आप लोगों को, बहुत सारी परेशानियां वगैरह क्रिएट होती हैं। ख़ानदान के साथ अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होती हैं। तो जब तक ये रेट्रोग्रेशन नहीं ख़त्म हो रही, तो आप लोगों ने जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है। तो आप लोगों का हाकिम सितारा है, तो 18 दिसंबर 2021 से लेकर 27 जनवरी 2022 तक जो है वो वीनस की रेट्रोग्रेशन है। तो आप लोग हर जुम्मे जो है वो अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं। और आप लोग जो स्पेशली फॉर लेडीज़ बात कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स बात कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो ये सदका वगैरह भी दे सकते हैं अपना, और जो अपनी पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं या काफ़ियों या गनियों की, और ओपल का स्टोन पहन लेंगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें आपके दूसरे घर की, तो दूसरे घर का जो सितारा आपका जो बनता है, दूसरा घर आपका बुर्ज जोज़ा बनता है, और उसका मालिक जो है उसका सितारा जो है वो अतारत बनता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी हाउस में जो छठा, 8वां और जो 12वां घर है ये ख़राब घर कहलाते हैं। तो आपका दूसरे घर का मालिक जो है इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। 8वां घर एक नहस घर कहलाता है, तो आपके दूसरे घर की मंसूबात को ख़राब कर रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा टफ़ टाइम देगा। बजट बना के आप लोगों ने इस वीक चलना है।
कोई घर के बहुत सारे लोग हैं बजट बना के चलते हैं घर के, तो इस वक्त आप लोगों ने एक अपना नॉर्मल बजट बना के जो है वो इस हफ्ते आप लोगों ने घर का चलना है। अगर बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं करनी, बल्कि आप ना ही करें तो वो आप लोगों के लिए इस हफ्ते ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स खोल रहे होते हैं, इफ्तिताह कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो ये हफ्ता आप लोग ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या अलीयू या अजीमों का विर्द करें और वेडनेसडे के दिन अपना हरी चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह ताला ये इलाज जो है आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें इनके तीसरे घर की, तो तीसरा घर जो है वो इन लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में, तीसरे का मालिक दूसरे घर में मौजूद है। जो लोग बहन भाई के साथ कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आप लोगों को कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है, कोई अमाउंट वगैरह मिल सकती है। और जॉब सेक्टर की अगर बात की जाए तो जॉब सेक्टर में आप लोगों को इंटरव्यू कॉल वगैरह आ सकती है, कोई आपको जॉब की कॉल वगैरह आ सकती है इस हफ्ते में। और बहुत सारे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ सकती हैं इस हफ्ते में जॉब की। कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहा है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा इन सेक्टर्स में आपके लिए। अगर हम बात करें चौथे घर की इस हफ्ते, तो चौथा घर का जो मालिक है सितारा सूरज, सूरज आपके 8वें घर में मौजूद है। तो मैं आप लोगों को एक यही एडवाइस करूंगा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आप लोग इस हफ्ते ना इन्वेस्ट करें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर इस हफ्ते आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने का सोच रहे हैं तो डेट्स नॉट अ गुड फीक फॉर यू। अभी आप लोग थोड़ा सब्र कर लें तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लाल चीज़ का सदका करें और या हय्यू या कय्यूमों का विर्द करें, तस्बीह करें, तो आप लोगों के लिए ये इलाज जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग हैं गाड़ियाँ तब्दील करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आप लोग गाड़ी नहीं तब्दील करेंगे तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फ़िलहाल ये हफ्ता जो है वो चौथे घर के लिए जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है। अगर हम बात करें 5वें घर की, तो 5वां घर भी जो है वो इस वक्त थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। एजुकेशन सेक्टर से अगर हम बात करें, सितारा तारद आपका 8वें घर में मौजूद है। तो आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम्स वगैरह भी, स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं देने, क्योंकि कोई टफ़ टाइम वगैरह मिल सकता है आपको पेपर्स वगैरह में और रिज़ल्ट्स वगैरह में कोई आपको टफ़ टाइम मिल सकता है, कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल और ध्यान से चलना है। कोई लॉटरी वगैरह भी आप लोगों ने नहीं बाय करनी, क्योंकि 5वां घर जो है उसकी मनसूबात भी जो है वो 11वें घर से थोड़ी मुंसलिक होती हैं, थोड़ी सेम होती हैं। तो लॉटरी वगैरह का भी होता है, इनाम वगैरह का भी होता है। तो औलाद की आपने स्पेशल आप लोगों ने बुर्ज सौर वालों ने अपनी जो आपकी औलाद है उसका भी सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर हम बात करें इनके 7वें घर की, तो 7वां घर जो है, जैसे 7वें घर की बात की जाए तो आपकी मैरिज लाइफ की, मैरिज डिसीशंस की, मैरिज डेट्स की, पार्टनरशिप बिजनेस की, और आप लोगों के जो कोर्ट कचहरी के चक्कर केसेस चल रहे हैं तो ये टाइम जो है आप लोगों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहेगा। अगर आपको अपनी डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोगों को डेट फिक्स वगैरह कर सकते हैं, तो बहुत कामयाबियाँ आप लोगों को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला उसमें। और अगर हम बात करें इनके पार्टनरशिप बिज़नेस की, तो पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए भी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये हफ़्ता। और अगर हम बात करें इनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में थोड़ा टफ़ टाइम आप लोगों को हो सकता है। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग की और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, उसमें आपके लिए टफ़ टाइम हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इनकी 9वें घर की, तो 9वां घर जो है वो 9वें का मालिक आपके 9वें घर में मौजूद है। अगर आप कोई साला साली के साथ काम करते हैं और आप कोई किसी किराएदार के साथ, बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग तामीरात का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो आप लोगों की इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते कंप्लीट हो जाएगी और बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप कोई मुक़द्दस मुकामात पर ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राजयोग बना हुआ है, 10वें का मालिक 9वें घर में और 9वें का मालिक 9वें घर में, ये एक राजयोग बनता है। जब किसी के राज्य में राजयोग बना हो तो बहुत सारी मुश्किलात को वो ख़त्म कर देता है, बहुत सारी रुकावटों को वो ख़त्म कर देता है। तो ये राजयोग बना हुआ है आपका
10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। बुर्ज सौर वालों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, कोई बाप के साथ अगर काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हासिल हो सकता है, कोई विरासत वगैरह भी बाप की तरफ से आप लोगों को मिल सकती है, और कारोबार में बरकत होगी इंशाल्लाह ताला, रोज़गार में बरकत होगी आप लोगों के इंशाल्लाह ताला। तो 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, 11वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, क्योंकि 11वें का मालिक आपके 10वें घर में मौजूद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम वालों के लिए, बिज़नेस वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई खेप वगैरह आप लोगों की आ सकती है, तो इसमें आप लोगों को कोई फ़ायदा वगैरह हासिल हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, एक सितारा तारत और एक सितारा सूरज, ये दो सितारे जो हैं इस वक्त आप लोगों के 8वें घर में मौजूद हैं, और एक राहु आपके लगन में बैठा हुआ है, तो ट्रांजिट में जो है वो आपकी पोजीशन को ख़राब कर रहा है। तो इनके मैंने आप लोगों को इलाज बताएं, इलाज ज़रूर करें। मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूँ इलाज ज़रूर करें, तो इलाज आप लोगों के लिए करना बहुत बेहतर रहेगा। लकी नंबर आप लोगों का 2, 7 और 5 है। लकी कलर आपका वाइट और पिंक है, और जो लकी स्टोन मैंने आपको बताया है, इस वक्त आप लोग ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, तो ये स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हफ्ते आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी सेक्टर में, और एक आप लोगों ने जो है मैंने आपको सेहत का बताया, हेल्थ का बताया, तो इन चीज़ों का आप लोगों ने थोड़ा ख्याल रखना है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं अल्लाह ताला उनके असरात आप लोगों पर पॉजिटिव लेकर आए। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन से सेक्टर में आप लोगों को फ़ायदा होगा, कौन से सेक्टर में आप लोगों ने एहतियात करनी होगी, कौन से सेक्टर में आप लोगों ने मोहतात होकर चलना होगा, कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए इस हफ्ते बेहतर रहेगी, कौन सा सदका आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्या लकी नंबर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, कौन सा कलर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अगर सबसे पहले मैं बात करूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो बहुत सारे जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो जिनको अपना असेंडेंट नहीं मालूम, वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कॉपी करके अपना जो है सारा डेटा कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जो अपने डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है 0300 वाला, उसमें आप लोग अपनी व्हाट्सएप डिटेल्स कर सकते हैं तो अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सारी डिटेल्स जो है वो टाइमली टू टाइमली आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो चलते हैं हम पहले वीडियो की तरफ। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इनके लगन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बुर्ज जौज़ा वालों के लिए जो लगन है वो इस हफ़्ते बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। कोई जॉब प्रमोशन वगैरह आप लोगों की हो सकती है, कोई जॉब में बॉस की तरफ से कोई खुशी वगैरह मिल सकती है, किसी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है, इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा जो है वो आप लोगों का बढ़ सकता है, ज़हनी सलाहियत में बूस्टिंग आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बूस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। जिसकी काफ़ी टाइम से सेहत में ख़राबी चल रही थी, तो अब टाइम जो है ये हफ़्ता जो है इंशाल्लाह ताला बहुत नुमायाँ आप लोग देखेंगे, बेहतरी आएगी आप लोगों के लिए सेहत में भी, और डिप्रेशन, एंजाइटी से भी इंशाल्लाह ताला आप लोग दूर होंगे। और ख़ानदान की तरफ से भी आप लोगों को कोई सरप्राइज़ वगैरह अच्छा मिल सकता है, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, और कोई अच्छी पोजीशन आप लोगों की, या कोई रिश्ते की तरफ से भी जो है वो ख़ानदान वालों की तरफ से आप लोगों के लिए कोई रिश्ता वगैरह भी अच्छा आ सकता है। ऐसे अगर हम बात करें इनके दूसरे घर की, दूसरे घर का जो मालिक बनता है सितारा कमर, जो कि इस वक्त लगन में मौजूद है, जो कि न्यूट्रल साइन है, अच्छा साइन है आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन में आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। बहुत सारे लोग करेंसी का काम करते हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस हफ्ते फ़ायदेमंद रहेगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने रेस्टोरेंट का काम कोई करना स्टार्ट कर रहे हैं या इफ्तिताह कर रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाबियाँ भी देगा आप लोगों के लिए। स्टॉक एक्सचेंज का काम भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते बेहतर रहेगा। डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी इस हफ्ते जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगी, स्पेशली फॉर सिंगर्स। बहुत सारे नात ख्वाह हैं, गेमर्स भी हैं, स्पेशली बहुत सारे लोग जो हैं गेमर्स भी होते हैं, खेलते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं जिससे कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, गेम कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो है ये हफ़्ता कोई अच्छा रहेगा। कोई आप लोग स्पेशल इवेंट्स वगैरह जीत सकते हैं। तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं मैंने देखा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो गेमिंग कम्युनिटी पे नहीं बात करते, तो एक अच्छी
कम्युनिटी हमारे पाकिस्तान में बनी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब वीडियोस में जो है वो गेमिंग कम्युनिटी के लिए भी बात किया करूँगा, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़बूत पोजीशन में आप लोगों का तीसरे का मालिक आप लोगों के अंदर 7वें घर में मौजूद है। तो 7वां घर जो है एक अच्छा घर कहलाता है, अच्छी पोजीशन बनाता है। तो बहन भाई की तरफ से आप लोगों को स्पॉन्सरशिप आ सकती है मुल्क से बाहर से, या कोई अमाउंट वगैरह रिसीव हो सकती है, आप लोगों को जॉब कॉल्स आ सकती हैं, आप लोगों को इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आ सकती हैं। इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, जो करीबी कंट्रीज़ हैं आप लोगों के, जो लाइक दुबई, सऊदीया और कतर वगैरह, ओमान वगैरह, अगर आपको जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता जो है 20 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक का जो हफ़्ता है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के काम वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके चौथे घर की, तो चौथा घर भी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का इस वीक बहुत मज़बूत रहेगा, कोई परेशानी नहीं देगा रियल स्टेट्स वालों को भी, ज़मीनी काम वालों को भी। अगर आप लोग को घर तब्दील भी करना चाह रहे हैं अपने, बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, अगर आप लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग गाड़ी भी तब्दील करना चाह रहे हैं तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर, जो कि आपका 5वां घर है, 5वें घर का जो मालिक है वो आपका 8वें घर में सितारा ज़ोरा है। तो स्पेशली मैंने एक स्पेशल इवेंट की वीडियो भी डाली है सितारा ज़ोरा की, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो आपका 8वें घर में भी मौजूद है। तो एजुकेशन वालों के लिए जो है ये हफ़्ता टफ़ टाइम गुजर सकता है और इसमें कोई आप लोगों के लिए कोई रुकावट वगैरह रिजल्ट्स में पैदा हो सकती हैं। और अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं स्पेशल एग्ज़ाम, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। तो आप लोग इस हफ़्ते नहीं एग्ज़ाम देंगे तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके लिए आपने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। तो 7वां घर जो है वो इस वक्त इनका बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। तो फ्रेंडली साइन अतारत बैठा हुआ है, फिर सूरज बहुत अच्छा साइन है इनके लिए, वो बैठा हुआ है 7वें घर में। फिर 7वें का मालिक जो है 9वें घर में मौजूद है। स्पेशली लव लाइफ और मैरिज लाइफ आप लोगों की सारी खुशियाँ मिलेंगी आप लोगों को, पार्टनर हेल्थ वगैरह में बेहतरी होगी, पार्टनर के साथ खुशियाँ मिलेंगी आप लोगों को, कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है पार्टनर के साथ आप लोगों की, पार्टनरशिप बिजनेस भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉफिट वगैरह इस हफ्ते दे सकता है। और इस हफ्ते आपको कोई खुशी वगैरह मिल सकती है, सरप्राइज़ मिल सकता है। इमिग्रेशन वगैरह वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें इनके 9वें घर की, तो 9वां घर में सितारा मुश्तरी मौजूद है। तो सितारा मुश्तरी जब किसी घर में बैठता है ट्रांजिट में, तो वो बहुत सारी खुशियां देता है। तो खुशकिस्मती का घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में चल रहा है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। अगर आप लोग अपना कोई किराएदार भी तब्दील करना चाह रहे हैं तो वो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल वीक है, तो आप लोग वो वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। और अगर आप कोई मुकद्दस मुकामात पर ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इनके 10वें घर की, तो 10वें घर का तो राजयोग बना हुआ है आप लोगों का इंशाल्लाह ताला। 10वें का जो मालिक है वो आपके 9वें घर में मौजूद है सितारा मुश्तरी। तो गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए, पॉलिटिक्स सेक्टर वालों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोगों को सरप्राइज़ कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है गवर्नमेंट वालों के लिए, कोई फ़ायदा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आप लोगों को। कोई जॉब के लिए, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और आप लोगों को कारोबार में भी प्रॉफिट होगा, रोज़गार भी बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला बुर्ज जोज़ा वालों का इस वीक में। तो अगर हम बात करें 11वें घर की फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो 11वां घर जो आपका एरीज़ बनता है उसका सितारा आपका 6ठे घर में मौजूद है। तो ये हफ़्ता इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए थोड़ा टफ़ टाइम दे सकता है, थोड़ी रुकावटें वगैरह दे सकता है, कोई परेशानी वगैरह दे सकता है। तो इसके लिए आपने लाल चीज़ का सदका करना है और आप लोगों ने आयात करीमा का विर्द करना है इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। जो ये ख़राब सितारे होते हैं तो इनके इलाज भी होते हैं, तो आप ये लोग रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों को इन परेशानियों से दूर रखें ये रेमेडीज़ वगैरह। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो वीनस, ज़ोहल और मंगल
ये 3 सितारे जो हैं आप लोगों के इस वीक कमज़ोर पोजीशन में हैं। तो मैंने वीनस का आप लोगों को स्पेशल इवेंट की वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, ताकि इसमें आप लोगों को रेमेडीज़ वगैरह पता चल जाएँ। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको रेमेडीज़ यहाँ भी बताई हैं, और फिर आपको मैंने मंगल की रेमेडीज़ बताई हैं। लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन करना है, तो ये इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। और इसके लिए आप लोगों ने लकी नंबर अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो 1, 5, 6, और लकी कलर जो है वो आप लोगों का ग्रीन बनता है। वैसे आप लोग सदका देना चाह रहे हैं तो ग्रीन कलर आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल है। और स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो मरजान और ओपल जो है ये स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरी दुआ भी अल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और आपके कामों में जो रुकावटें, जो सितारों की रुकावटें, इन इलाज से आप लोगों के लिए दूर रखें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी आप लोगों की, किस सेक्टर में आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, किस सेक्टर में आप लोगों ने एहतियात करना होगी, हेल्थ इश्यूज़ कैसे होंगे या नहीं होंगे, हेल्थ कैसी रहेगी आप लोगों की, और ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए इस हफ्ते करना बेहतर होगा या नहीं, लकी नंबर, लकी स्टोन, लकी डे आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें तो असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो जिसको अपना स्टैंडर्ड नहीं मालूम तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो अपलोड कर सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी इन पर्सनल इन्फॉर्मेशंस नहीं कमेंट सेक्शन में देना चाहते, तो वो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी डिटेल्स जो हैं वो कमेंट डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर, ताकि उन लोगों को हम लोग टाइमली टू टाइमली आंसर कर दें, ताकि आप लोगों को अपना स्टैंडर्ड मालूम हो। और जिसको अपना स्टैंडर्ड मालूम है वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, ताकि हमें पता हो कि हमारे सब्सक्राइबर्स का क्या स्टैंडर्ड है। और बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं मालूम, ताकि उन लोगों को भी पता लग जाए उनका असेंडेंट क्या है। अगर हम बात करें इस हफ्ते असेंडेंट की आप लोगों के, तो असेंडेंट जो है आप लोगों का जो असेंडेंट का जो मालिक है ना, वो सबसे कम ट्रांजिट करने वाला एक प्लैनेट है। मून जो है वो 2.25 दिन एक घर में प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट करता है आप लोगों का। तो इस हफ्ते आप लोगों का लगन बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। जॉब पे आप लोगों को खुशी वगैरह मिल सकती है, नॉर्मल अच्छे रूटीन में गुजरेगा, खुशी से गुजरेगा। ख़ानदान वालों के साथ कोई काम वगैरह बन सकता है आप लोगों का, कोई आप लोगों को पोजीशन वगैरह बन सकती है ख़ानदान वालों की तरफ से। बहुत सारे लोगों के पैचअप्स वगैरह हो सकते हैं इस चीज़ में। सितारा जो कमर है वो इस वक्त ट्रांजिट में अच्छा रहेगा इस हफ्ते आप लोगों के लिए। तो और जो बुर्ज सरतान है वो अच्छी पोजीशन बनाएगा, पैचअप्स की पोजीशन बनाएगा, इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आप लोगों का बढ़ेगा। वैसे भी बहुत रूहानियत वाले होते हैं बुर्ज सरतान वाले, लोगों का ख्याल रखने वाले, खुशबू को पसंद करने वाले, खानों को पसंद करने वाले, ज़्यादातर लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, दिल में बहुत हमदर्दी रखते हैं ऐसे लोग जो हैं। तो अगर हम बात करें इनके लगन की, तो इस हफ्ते लगन जो है आप लोगों का मजबूत पोजीशन में रहेगा। ऐसे हम चलें इनके दूसरे घर की तरफ, तो दूसरे घर का जो मालिक है सितारा सूरज जो है आप लोगों के छठे घर में मौजूद है। अगर मैं बताता चलूँ जायचे में छठा, 8वां और 12वां घर, ये 3 घर जो हैं ये ख़राब घर होते हैं, नहस घर होते हैं। अगर कोई सितारा इन घरों में आ जाए तो वो सितारे की मंसूबात को ख़राब करता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं बजट्स बना के चलते हैं अपने घर के, तो आप लोगों ने एक नॉर्मल बजट बना के चलना है आप लोगों ने घर का। और अगर आप लोग कोई रेस्टोरेंट वगैरह का काम करते हैं तो बहुत एक बजट बना के आप लोगों ने इस वीक का जो है आप लोगों ने चलना है। और अगर आप लोग कोई फाइनेंस पोजीशन मतलब फाइनेंस का काम करते हैं, बहुत सारे बैंकिंग वाले जो हैं उन लोगों के लिए भी ये थोड़ा टफ टाइम दे सकता है अब तक, क्योंकि छठे घर में मौजूद है। और डिजिटल करेंसी में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। और सिंगर्स के लिए, गेमर्स के लिए, और आप लोगों के जो बहुत सारे नात ख्वां भी होते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। अगर हम बात करें इनके तीसरे घर की, तो तीसरे घर का मालिक भी आपका छठे घर में मौजूद है। बहन भाई के साथ आप लोगों ने कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी कोई काम नहीं करना जिससे कोई मसले मसाइल वगैरह पैदा हों और कोई रुकावट वगैरह पैदा हो आप लोगों के। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से चलना है। कोई काम वगैरह करते हैं उसमें बहुत मोहतात रह के चलना है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करने का सोच रहे हैं तो दैट्स वीक इज़ नॉट गुड और नॉट सूटेबल फॉर यू। तो इस हफ्ते आप लोग ना इन्वेस्टमेंट करें बहन भाई के साथ, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
अगर आप लोग कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवलिंग भी करना चाह रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए हफ्ता अच्छा नहीं है। आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें इनके चौथे घर की, तो चौथे घर का जो मालिक बनता है आप लोगों का सितारा ज़ोहरा बनता है। और ज़ोहरा की एक मैंने स्पेशल इवेंट वीडियो डाली है, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। जिसने नहीं देखी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करे और चैनल में जाके देखे। बहुत सारी उसमें इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू सितारा ज़ोहरा, और उसमें उसकी रेमेडीज़ भी बताई हुई हैं, उसको कैसे ठीक करना है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो में। आप लोगों के लिए बहुत सारी उसमें रेमेडीज़ हैं ताकि आप लोगों के लिए सितारा ज़ोहरा जो है वो मजबूत पोजीशन में हो। तो सितारा ज़ोहरा जो है इस हफ्ते आप लोगों का रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जायदाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों के लिए हफ्ता थोड़ा बेहतर नहीं रहेगा। रुकावटें वगैरह आ सकती हैं। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि सब्र करें अभी, जब तक वीनस की रेट्रोग्रेशन नहीं ख़त्म होती। आप लोग जब तक सब्र करें, आप लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल ना करें। और अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर नहीं रहेगा। ऐसे अगर हम चलें आपके पाँचवें घर की तरफ, तो पाँचवें का मालिक एजुकेशन सेक्टर से होता है। पाँचवें का मालिक आपका पाँचवें घर में ओन साइन हाकिम सितारा जो है वो आपके अपने घर में मौजूद है। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई औलाद वगैरह की खुशी मिल सकती है, बेटे की खुशी मिल सकती है, या बेटे की तरफ से आपको कोई फ़ायदा या कोई बेनिफिट वगैरह हो सकता है आप लोगों के लिए। और रिज़ल्ट्स वगैरह जो है एजुकेशन सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई जाना चाह रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें आपके सातवें घर की, तो सातवां घर जो है वो थोड़ा टफ टाइम चल रहा है फॉर मैरिज लाइफ के लिए। और बहुत सारे लोगों की लव लाइफ होती हैं, लव अफेयर्स होते हैं, तो इन चीज़ों में जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा टफ टाइम है अभी अब। तो क्योंकि वीनस का ताल्लुक भी, कहते हैं वीनस को तो वैसे ही मोहब्बत की देवी बोलते हैं, तो वही सितारा जो इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, तो लव लाइफ को थोड़ा इम्पैक्ट दे सकता है, ख़राब नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए थोड़ी रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है जुम्मे के दिन, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है। ऐसे हम अगर चलें इनके नवें घर की तरफ, तो नवा घर भी जो है वो सितारा मुश्तरी इस वक्त इनके आठवें घर में मौजूद है, जो कि खुशकिस्मती का घर होता है। और इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, अब्रॉड ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, दूसरी शादी का भी होता है। तो इस वक्त थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। और कोई किराएदारों की तरफ से टफ़ टाइम मिल सकता है आपको। साला साली के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए टफ़ टाइम हो सकता है। और अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए कोई रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए आपने येलो चीज़ का सदका जुमेरात के दिन करना है, और या कबीरों या मतालों का विर्द करना है। और लोहे मुश्तरी और येलो सफ़ायर जो हैं, ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ, तो 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। जायचे में 10वें घर का 10वां घर जो है, अगर हम बात करें 10वें घर की, तो 10वें घर का जो मालिक है आपका इस वक्त 5वें घर में मौजूद है, अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी, कोई रुकावटें वगैरह पैदा नहीं होंगी। आपके कारोबार में जो लोग कर रहे हैं उसमें आप लोगों के रुकावटें वगैरह पैदा नहीं होगी। इनफैक्ट आप लोगों को कोई अमाउंट वगैरह मिल सकती है, कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है आपको, कोई बाप की तरफ से कोई विरासत वगैरह मिल सकती है। कोई एजुकेशन सेक्टर में आप लोगों को कोई फ़ायदा अपने बाप की तरफ से हो सकता है, कोई स्कूल वगैरह कंस्ट्रक्ट कर भी हो सकता है आप लोगों का। तो ये 10वां घर जो है इस हफ्ते आप लोगों के लिए मजबूत पोजीशन में रहेगा। अगर हम बात करें इनके 11वें घर की, 11वां घर जो है, 11वें का मालिक एक तो सितारा ज़ोहरा बनता है आपका, और फिर राहु भी जो ट्रांजिट में आपके 11वें घर में मौजूद है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा टफ टाइम वगैरह दे सकता है। एक्सपोर्ट के काम में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, कोई डिले वगैरह हो सकता है। बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए कोई डिले वगैरह हो सकता है। तो इसका आप लोगों ने जो इलाज मैंने आपको बताया है सफ़ेद चीज़ का, वो आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए ये रुकावटें दूर होंगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त सूरज
और अतारत जो है आपके जायचे में जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड बोल रहा हूँ, इस वक्त ख़राब घर में चल रहा है, छठे घर में पोजीशन में चल रहा है। वीनस जो है वो आप लोगों का इस हफ्ते रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो इनका मैंने सबका इलाज बताया आप लोगों को, इलाज करेंगे। इलाज करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, आप लोगों ने भी सुना है सदका हज़ार बलाओं को उतारता है आपके सर से और आप लोगों की बहुत परेशानियों को दूर करता है। तो ये रेमेडीज़ जो है मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों की परेशानियों से आप लोग दूर रहें, आप लोगों के लिए आसानियाँ हो कामों में, आप परेशानियों से हमेशा दूर रहें। तो आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 4, 6 और 1 बनता है आपकी दफ़ा, और जो लकी कलर बनता है वो आपका वाइट बनता है। स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो लोहे मुश्तरी आप लोग रख सकते हैं, या आप लोग येलो सफ़ायर पर पहन सकते हैं। तो ये दोनों आप लोगों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और मेरी दुआ भी है इस हफ्ते में अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियों को दूर करे। रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए कामों में आसानियाँ पैदा हों। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा ट्रांजिट कर रहा है आप लोगों के जायचे में, और सितारा ज़ोरा जो इस वक्त आपके इस हफ्ते में रेट्रोग्रेशन में उल्टी चाल में विक्री चल रहा है, उससे आप लोगों के क्या नुकसानात हो सकते हैं, किस सेक्टर में आप लोगों को एहतियात करना होगी, किस सेक्टर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, फर्स्ट हाउस। और बहुत सारे लोगों को न्यू सब्सक्राइबर्स होते हैं, न्यू व्यूवर्स होते हैं जिनको अपना असेंडेंट नहीं मालूम। तो अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए कमेंट सेक्शन में नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो अपना डिटेल्स जो है वो प्राइवेटली नहीं करना चाहते, तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी डिटेल अपना असेंडेंट मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम असेंडेंट की तरफ। तो माशाल्लाह असेंडेंट जो है बुर्ज असद वालों का इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है। सेहत में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। कोई जॉब वगैरह में इस हफ्ते आप लोगों को प्रमोशन वगैरह हो सकता है, कोई इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आप लोगों का बढ़ सकता है, किसी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि बुर्ज असद तो वैसे ख़ुद भी एक कहते हैं ना अच्छी पर्सनैलिटी, अ बिग पर्सनैलिटी, अ फेवरेबल पर्सनैलिटी, और बहुत अच्छे किस्म के लोग होते हैं देखने में, बातचीत में, गुस्से वाले भी बहुत होते हैं। तो ओवरऑल इस दफ़ा आप लोगों का हफ़्ता बहुत अच्छा है, बूस्टिंग है आप लोगों के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों के कॉन्फिडेंस में बूस्टिंग है आप लोगों के लिए, जहनी सलाहियत में बूस्टिंग है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। तो लगन जो है वो आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। अगर हम बात करें इनके दूसरे घर की, तो दूसरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में चल रहा है आप लोगों का। फाइनेंशियल पोजीशन जो पोजीशन है वो इस हफ्ते आप लोगों को कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। गेमिंग कम्युनिटी वालों के लिए, कोई जो बहुत सारे बुर्ज असद वाले हैं उन लोगों के लिए भी कोई इशू वगैरह नहीं होगा। आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी। कोई इवेंट्स वगैरह आप लोग जीत सकते हैं, नात ख्वां जो हैं वो भी कोई इवेंट्स वगैरह जीत सकते हैं, सिंगर्स वगैरह का भी कोई इवेंट्स वगैरह इस दफ़ा मिल सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए भी जो मैं बात करूं तो फ़ोटोग्राफ़र्स वालों के लिए भी जो है ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इनके तीसरे घर की, तो तीसरा घर जो है उसका सितारा ज़ोरा बनता है। मैंने एक स्पेशल इवेंट वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, और सबको आप जाके देख सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए रेमेडीज़ बताई हुई हैं जो सितारा ज़ोरा वीनस को मजबूत करने के लिए और वीनस को ठीक करने के लिए जो है वो आप देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंटें पैदा हो सकती हैं वो भी बताया हुआ है। ओवरऑल तमाम डिटेल्स जो हैं उसमें वो सारी दी हुई हैं। तो तीसरे घर का जो मालिक है इस हफ्ते आप लोगों का छठे घर में मौजूद होगा। छठा घर अच्छा घर नहीं कहलाता वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो आप लोगों को लिए बहन भाई की तरफ से कोई टफ़ टाइम मिल सकता है, बहन भाई वगैरह की किसी की हेल्थ वगैरह ख़राब हो सकती है, उसमें कोई सेहत में ख़राबी हो सकती है। कोई आप लोग काम करते हैं तो उसमें कोई डिले वगैरह या कोई टफ़ टाइम आप लोगों को नज़र आ सकता है। जॉब वगैरह, जॉब कॉल्स, इंटरव्यू कॉल्स में आप लोगों के डिलेज़ हो सकते हैं इस हफ्ते में, क्योंकि ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है इन सेक्टर्स में। ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए भी जो है ये थोड़ा हफ्ता जो है टफ़ टाइम दे सकता है। तो इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करना है। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के चौथे घर की तरफ। तो चौथा घर जो है वो आप लोगों का अच्छी पोजीशन में, न्यूट्रल पोजीशन में, मतलब कोई ना कोई आप लोगों को नुकसान देगा ज़्यादा और ना कोई आप लोगों को फ़ायदा इतना देगा। मतलब नॉर्मल आप एक न्यूट्रल वीक कह सकते हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। कोई आप लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है। आपको इवन आप लोगों को अपनी मदर की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। मदर की सेहत में थोड़ी ख़राबी वगैरह पैदा हो सकती है क्योंकि केतु जो है वो भी आप लोगों के जो है वो चौथे घर में इस वक्त ट्रांजिट में है। तो आप लोगों ने मदर की
सेहत का अपना ख्याल रखना है। बाकी अल्लाह सबकी माँओं को सेहत में बेहतरी दे, खुशियाँ दे, आसानियाँ पैदा करे। तो आप लोगों ने थोड़ा मदर की सेहत का ख्याल रखना है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है, इसके लिए आप लोगों ने आयात करीमा पढ़ना है और लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन करना है। ऐसे हम चलते हैं आपके 5वें घर की तरफ। तो 5वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है, 5वें का मालिक 7वें घर में। स्पेशल उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है जो बाहर पढ़ने जाने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई उसमें रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी और कोई डिले नहीं होगा। और रिज़ल्ट्स वगैरह भी इंशाल्लाह ताला एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और औलाद की खुशी वगैरह भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल सकती है, बेटे की खुशी मिल सकती है आप लोगों को कोई। और एजुकेशन सेक्टर भी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत मजबूत रहेगा। और अगर आप कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, तो वो आप लोगों को नुकसान वगैरह नहीं देगी। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 7वें घर की तरफ। तो 7वें घर का जो मालिक है वो आप लोगों का इस वक्त 6ठे घर में मौजूद है, सितारा ज़ोहल इस हफ्ते। तो थोड़ा आप लोगों के लिए पार्टनरशिप बिज़नेस में जो है वो टफ़ टाइम दे सकता है। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपको टफ़ टाइम दे सकता है। अब्रॉड दूर दराज कंट्री जो है उसमें थोड़ा टफ़ टाइम दे सकता है। कोर्ट कचहरी के कामों में आप लोगों के लिए थोड़ा टफ़ टाइम या डिले हो सकता है आप लोगों के लिए। इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है। और आप लोग ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। ब्लू सफ़ायर जो स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें इनके 9वें घर की, तो 9वां घर मजबूत पोजीशन में, 9वें का मालिक हाकिम सितारा मंगल आप लोगों के केंद्र 4थे घर में मौजूद है। तो अगर आप लोग कोई दूसरी शादी का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इस हफ़्ते, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग किराएदार तब्दील करना चाह रहे हैं अपना, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अच्छा है, आप लोग तब्दील कर सकते हैं। बहुत सारे लोग काम भी करते हैं किराएदारों के साथ, तो ये हफ़्ता आप लोगों को बेनिफिट वगैरह मिल सकता है आप लोगों को। और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें 10वें घर की, तो पॉलिटिशियंस के लिए, जो बुर्ज असद वाले पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा टफ़ टाइम होगा, क्योंकि दूसरे का मालिक सितारा ज़ोहरा आपके 6ठे घर में मौजूद है। फिर राहु भी आप लोगों के 10वें घर में ट्रांजिट में। तो पॉलिटिशियंस जो हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं तो उन लोगों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा टफ़ टाइम दे सकता है। इसके लिए आप लोगों ने सितारा ज़ोहरा की रेमेडीज़ करनी है, सफ़ेद चीज़ का सदका करना है और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है। तो ये आप लोग इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए रुकावटें जो हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगी। ओवरऑल थोड़ा टफ़ टाइम है आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए और बिज़नेस सेक्टर वालों के लिए और पॉलिटिशियन सेक्टर वालों के लिए। और अगर हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो 11वां घर बनता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बनता है, और वो जो है वो मजबूत पोजीशन में चल रहा है। कोई आपको खेप मिल सकती है या आपकी कोई खेप जा सकती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। जो सी बिज़नेस करते हैं, सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो है ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल एक वीनस और एक सैटर्न, ये 2 सितारे जो हैं, एक वीनस की रेट्रोग्रेशन है वो 6ठे घर में, उसका मैंने आपको इलाज बताया है। और सितारा ज़ोहल जो 6ठे घर में ही मौजूद है, 7वें घर का मालिक है, वो आप लोगों का इस वक्त पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए जो है वो इस वक्त वीक पोजीशन में चल रहा है इस हफ्ते। तो आप लोगों को मैंने इलाज बताया है। और लकी नंबर जो है वो आप लोगों का 5, 2 और 1 बनता है। और लकी कलर जो है और जिसका आप सदका दे सकते हैं, सदके मैंने आपको बताया, एक सफ़ेद और एक काली चीज़ का सदका दे सकते हैं। और स्टोन अगर वो आपको पहनना चाहें, या ओपल पहन सकते हैं या नीलम पहन सकते हैं, दोनों ही आप लोगों के लिए बेनिफिट्स देंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को फ़ायदे देंगे आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। इलाज ज़रूर करें, रेमेडीज़ ज़रूर करें, ताकि आप इन सितारों की नहूसत से दूर रहें। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। लकी नंबर आप लोगों के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, लकी स्टोन इस हफ्ते आप लोगों के लिए कौन सा सूटेबल रहेगा, लकी डे कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, वीनस की जो रेट्रोग्रेशन हुई है उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ पर, और किस सेक्टर में आप लोगों को मोहतात रहना होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अगर हम सबसे पहले बात करें असेंडेंट की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। और
आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों का असेंडेंट क्या है। तो आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में आसानी हो। आप लोगों को अपना बुर्ज पता हो ताकि आप लोग वीडियो में भी देखने में आसानी हो, ताकि आप लोगों को अपना ओरिजिनल बुर्ज जो है वो आप लोगों को पता हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। तो आप बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करते, तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, ताकि वीडियोस के लिंक्स भी आप लोगों तक आराम से मिल सकें, क्योंकि हमारे जो टीम है वो वीडियो लिंक्स भी जो है वो शेयर करते हैं, तो आप लोगों को वीडियो लिंक्स भी मिल सकें और आपको असेंडेंट भी मालूम हो सके। तो इसके लिए हम चलते हैं लगन की तरफ। लगन आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ में बेहतरी होगी, हेल्थ में आप लोगों के इस हफ्ते सेहत में बेहतरी होगी। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। जॉब में कोई आप लोगों के इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा बढ़ सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, बैंकर्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक ही कम्युनिकेशन स्किल्स से होता है, आपके कम्युनिकेशन से होता है, आपके माइंड से होता है। क्योंकि वैसे भी बुर्ज सुमला वाले जो हैं वो दिमाग से और अक्लमंदी से काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता लगन जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। अगर हम बात करें इनके दूसरे घर की, तो दूसरे घर का जो बनता है सितारा ज़ोरा बनता है, और ज़ोरा जो है इस वक्त रेट्रोग्रेड हो चुका है 18 दिसंबर को। मैंने एक स्पेशल इवेंट वीडियो भी अपलोड की है वीनस के रिलेटेड, जो उसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हुई है इस वक्त, जो कि 27 जनवरी 2022 तक है। तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो में। उसमें रेमेडीज़ भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, रेमेडीज़ कर सकें, स्टोन्स पहन सकें, पढ़ाई कर सकें। उसमें सब कुछ अपलोड है। तो आप लोगों ने बहुत बजट बना के चलना है। बुर्ज सुमला वालों ने एक इस नॉर्मल बजट बना के घर को लेके चलना है। आप लोगों ने स्पेशल, मैं आपको बताता चलूँ कि जब बजट आउट हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आउट हो जाती हैं। जब फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो जाती है, रुकावट पैदा हो जाती है, तो हम बजट से ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं, तो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होती हैं। तो एक नॉर्मल बजट बना के आप लोगों ने चलना है। स्पेशल गेमर्स कम्युनिटी भी, और जो सिंगर्स कम्युनिटी है और नात ख्वाह हैं बहुत सारे, तो आप लोगों ने भी बहुत मोहतात होकर, एहतियात से आप लोगों ने अपने कामों में चलना है। स्टॉक एक्सचेंज के काम में आप लोगों ने ध्यान से इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, और डिजिटल करेंसी में आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, तो आप अभी ना करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है, और ओपल का स्टोन पहन लेंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में चल रहा है। तो ओन से साइन जो है मंगल आप लोगों के तीसरे घर में ही मौजूद है। तो इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला आपको कोई जॉब कॉल आ सकती है, कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई जॉब करने के लिए दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं या करीबी कंट्री जाना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन भी बनाएगा और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें चौथे घर की, तो चौथा घर जो है वो थोड़ा आप लोगों के लिए कमज़ोर पोजीशन में है। चौथे का मालिक आप लोगों का छठे घर में मौजूद है। तो कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, ज़मीनी काम जो करते हैं, जो जायदाद का काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर का काम करते हैं, तो इन लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा टफ टाइम दे सकता है आप लोगों को। बड़ी गाड़ी अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी सूटेबल नहीं है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा बेहतर नहीं रहेगा, मतलब थोड़ी रुकावटें वगैरह पैदा कर सकता है। इसके लिए आप लोग लोहे मुश्तरी रख लें, और वॉलेट में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं। बहुत सारे असरात होते हैं सितारों की नहुसत के, तो इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों की दूर होंगी। या कबीर हो या मतालू का विर्द करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह जो लोगों की नहीं सेल हो रही वो भी सेल हो जाएगी, और कामों में रुकावटें वगैरह भी दूर होंगी। ऐसे हम चलते हैं पाँचवें घर की तरफ। तो पाँचवां घर जो है माशाल्लाह मजबूत पोजीशन में चल रहा है, और पाँचवें का मालिक आपका पाँचवें घर में सितारा ज़ोहल मौजूद है। तो इसकी बड़ी अच्छी पोजीशन बनाई हुई है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। औलाद की कोई खुशी वगैरह हासिल हो सकती है, कोई आप लोगों को आला ओहदा मिल सकता है एजुकेशन सेक्टर में, और आप लोगों को आला डिग्री मिल सकती है आप लोगों को। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अगर हम बात करें इनके सातवें घर की, तो सातवें घर का मालिक भी आपका सितारा मुश्तरी बनता है, जो कि छठे घर में मौजूद है, एक नहस घर में बैठा हुआ है। तो पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह के लिए जो है वो ये हफ्ता थोड़ा टफ टाइम हो सकता है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग को डेट वगैरह फिक्स करना चाह रहे हैं बुर्ज सुमला वाले, तो इस हफ्ते डिले कर दें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब्रॉड कंट्री ट्रैवलिंग के लिए ये हफ्ता आप लोगों का टफ टाइम हो सकता है, हेक्टिक टाइम हो सकता है, कोई डिले हो सकता है आप लोगों का इस हफ्ते। तो मैंने इलाज बताया है, पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन या कबीर या मतालो का विर्द करना है, या लोहे मुश्तरी आप लोग अपने पास रख सकते हैं लेके, या फिर आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन जो है वो भी पहन सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें नवें घर की, तो नवें घर का मालिक भी जो है वो सितारा ज़ोरा बनता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो सितारा ज़ोरा इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ है, उल्टी चाल में हुआ है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो किराएदार की तरफ से हेक्टिक टाइम मिल सकता है आपको, साला साली की तरफ से हेक्टिक टाइम मिल सकता है आप लोगों को, कंस्ट्रक्शन के काम में डिले हो सकता है आप लोगों का। तो इलाज बताया है मैंने, वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें इलाज भी ये सब कुछ है। तो आप लोग ज़रूर देखें उसमें आप लोगों के लिए, ताकि आसानी पैदा हो। ऐसे हम चलें इनके 10वें घर की तरफ, तो 10वां घर माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में, 10वें का मालिक चौथे घर में मौजूद है और केंद्र घर में मौजूद है। तो गवर्नमेंट सेक्टर, पॉलिटिशियन सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। बाप की तरफ से कोई फ़ायदा वगैरह मिल सकता है आप लोगों को, कोई विरासत वगैरह भी जिसकी डिले हो रही थी इस हफ्ते मिलने वाली थी, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। 11वां घर जो है, 11वां घर भी माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई खेप वगैरह मिल सकती है, कोई आप लोगों का सामान वगैरह आ सकता है, कोई अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह हो सकता है इंशाल्लाह ताला। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक सितारा मुश्तरी और एक सितारा ज़ोरा, ये दोनों एक मेन इंपॉर्टेंट स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जो आप लोगों के इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है इस हफ्ते। तो मैंने दोनों के इलाज बताएं, आप लोग ज़रूर इलाज करें, रेमेडीज़ करें, ताकि इन सितारों की नहुसत जो होती है वो आप लोगों से दूर रहे। और बहुत सारी बलाएँ होती हैं, लोगों के असरात होते हैं, ताकि वो रेमेडीज़ करने से आप लोगों के असरात भी दूर हों। जो लकी नंबर है आप लोगों का 6, 3 और 9 है। लकी कलर जो है वो आपका ग्रीन कलर है, और जो लकी स्टोन है आप लोग स्टोन पहन सकते हैं वो लोहे मुश्तरी और येलो सफ़ायर जो है ये आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि सितारों की नहुसत आपसे दूर रहे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, और किस सेक्टर में आप लोगों को एहतियात करना होगी, किस सेक्टर में आप लोगों को बेनिफिट्स होंगे, हेल्थ आप लोगों के लिए कैसी रहेगी इस वीक, और कौन सा काम इस हफ्ते आप लोगों को स्टार्ट करना बेहतर रहेगा, कौन सा लकी नंबर, लकी स्टोन और लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो है वो एसेंडेंट की जो है वो बहुत ज़्यादा वर्थ होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। तो आप लोगों को अपना असेंडेंट पता होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि हम आप लोगों को आसानी से आंसर दे सकें। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं करना चाहते, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, जिससे आप लोगों को अपना असेंडेंट आसानी से मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें इनके लगन की, तो लिब्रा वालों के लिए मैंने एक स्पेशल इवेंट वीडियो डाली है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ, एक वीनस जो है वो रेट्रोग्रेशन में गया है, उल्टी चाल में गया है, विक्री हुआ है। तो स्पेशली बुर्ज मीज़ान और जो लिब्रा और बुर्ज सौर यानी टॉरस, इन दो बुर्जों का जो है वो सितारा, हाकिम सितारा जो बनता है वो ज़ोरा बनता है। तो ज़ोरा इस वक्त उल्टी चाल में आ गया इस हफ्ते आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सेहत में आप लोगों को थोड़ा इश्यूज़ दे सकता है, वीक कर सकता है, स्किन इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, ख़ानदान की तरफ से कोई काम में रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, जॉब में कोई टफ़ टाइम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, डिप्रेशन एनजाइटी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि एक देखें, वीनस एक लग्जरी सितारा है,
जब एक लग्जरी सितारा उल्टी चाल में आ जाए, जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आप लोगों पे, तो वो काफ़ी चीज़ों को ख़राब भी करता है, एनर्जीज़ को भी लो करता है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को भी लो करता है। तो इसके लिए मैंने उस वीडियो में इलाज भी बताया हुआ है। तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का जो सदका है वो आप लोग दे सकते हैं, और ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, और या काफ़ी या गनियों का विर्द कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इनके दूसरे घर की, दूसरा घर जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन का होता है आप लोगों के बहुत सारे गेमिंग कम्युनिटी वाले हैं, सिंगर्स हैं, नात ख्वाह हैं, लॉयर्स हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड भी काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से भी काम करते हैं। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए मच बेटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं क्रिएट होगी आप लोगों के लिए। एक अच्छा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकती है इन कामों में, कोई अच्छा आप लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। तो फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड आप लोगों ने एक बजट बना के चलना है, जो कि बजट आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और नात ख्वाह जो हैं, सिंगर्स जो हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो कोई इवेंट्स वगैरह भी आप लोगों को मिल सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे अगर हम बात करें इनके तीसरे घर की, तो तीसरा घर माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में है। कोई जॉब वगैरह, कोई इंटरव्यू कॉल वगैरह आ सकती है आप लोगों को, लेकिन इसके लिए आपने इलाज ज़रूर करना है। जो मैंने आप लोगों को इलाज बताया है, जो सफ़ेद चीज़ का मैंने आप लोगों को इलाज बताया, आप लोगों ने ये इलाज ज़रूर करना है, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, परेशानियों से दूर रहें। क्योंकि बहुत सारे जो सदक़ात होते हैं, पढ़ाई होती है, रिलेटेड टू स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी वगैरह पैदा ना हो। तो आप लोग अपने सदक़ात ज़रूर दिया करें, और ये विर्द ज़रूर किया करें। तो सूरज भी आप लोगों के तीसरे घर में इस हफ्ते, अतारत भी आप लोगों के तीसरे घर में इस हफ्ते, फिर तीसरे का मालिक आपके पाँचवें घर में। तो आप लोगों को ही जॉब ऑफ़र भी वगैरह भी हो सकती है, कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को हो सकती है। अखबार और वसाइल का बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है, या कोई प्रॉफिट वगैरह आप लोगों को आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। तो चौथे घर की बात करें तो ज़ोरा रेट्रोग्रेड होके, विक्री होके, उल्टी चाल का होके आप लोगों के लिए जो है वो चौथे घर में बैठा हुआ है। तो आप लोगों ने अपनी मदर का बहुत ख्याल रखना है, सेहत का उनकी ख्याल रखना है। और बहुत सारे लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इट्स छोटे टाइम के लिए एक रेट्रोग्रेशन हुई है, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस रेट्रोग्रेशन में भी आप लोगों के लिए आसानियाँ रखे। जो मैंने सफ़ेद चीज़ का इलाज बताया है, आप लोग वो इलाज करें, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस रेट्रोग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, तो रेट्रोग्रेशन टाइम में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, अल्लाह ना करे जिससे आप लोगों को नुकसान उठाना पड़े, कोई रुकावट पैदा हो, जिससे आप लोगों को परेशानी हो, डिप्रेशन हो। तो आप लोगों ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना जिससे आप लोगों को नुकसान वगैरह हो। तो आप लोगों ने भी प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और कोई सेल नहीं करना आप लोगों ने अभी इस वक्त में। तो अगर मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला, मेरी आप वीडियो देख सकते हैं वीनस वाली जाके, उसमें टोटली जो है मैंने आप लोगों को डेट्स वगैरह बता दी हैं, आप लोग देख सकते हैं उसमें जाके, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। ऐसे अगर हम बात करें इनके पाँचवें घर की, एजुकेशन सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो आपका पाँचवें का मालिक इस वक्त चौथे घर में मौजूद है। तो रिज़ल्ट्स वगैरह आप लोगों को पॉजिटिव मिलेंगे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग कोई स्कॉलरशिप के लिए मुल्क से बाहर पढ़ना जाना चाह रहे हैं, तो ये वक्त भी आप लोगों के लिए, ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ मिलेंगी। और इसमें आप लोगों को बेटे की खुशी वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है, औलाद की खुशी भी आप लोगों को मिल सकती है इसमें इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करें इनकी सातवें घर की, तो सातवां घर अल्हम्दुलिल्लाह एक मज़बूत पोजीशन में चल रहा है, स्पेशल उनके लिए जो अपनी डेट वगैरह फ़िक्स करना चाह रहे हैं, बुर्ज मीज़ान वाले। तो उन लोगों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहेगा। सातवें का मालिक आप लोगों का दूसरे घर में है, तो लव लाइफ, जो लव मैरिज है, उसके भी चांसेस वगैरह आप लोगों के लिए बन सकते हैं। पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए भी जो है ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, मज़बूत पोजीशन में रहेगा। कोई बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं, कोई कोर्ट कचहरी से आप लोगों को कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है। ऐसे अगर हम बात करें इनके नवे घर की, तो नवा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत पोजीशन में। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि घरों का मज़बूत होने से भी जो है, जैसे नवा घर है एक खुशकिस्मती का घर होता है, लगन है ये भी आपका लक का घर होता है, फिर 11वां है ये भी आपकी उम्मीदों का घर होता है। अगर ये तीन घर मज़बूत होते हैं, तो एक नेगेटिव चीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्टिल आप लोगों ने एहतियात करनी है, हम लोगों ने मोहतात होकर चलना है। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, वो करें, तो आप
लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई फ़ॉरेन से आप लोगों को फ़ॉरेन कंट्रीज़ वगैरह आपके बहन भाई हों तो वहाँ से आप लोगों को रेमिटेंस वगैरह या कोई एक अमाउंट वगैरह जो है वो रिसीव हो सकती है। और कोई अगर आप कोई किराएदार के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आपको कोई बेनिफिट वगैरह हो सकता है। और कोई इबादत गाहों पे आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। और जो हज तो खैर अभी दूर है, लेकिन उम्रा वगैरह की सआदत वगैरह हासिल हो सकती है। रूहानियत जो है वो आप लोगों की मज़ीद मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते, क्योंकि नवा घर जो है वो रूहानियत का भी होता है। तो इंशाल्लाह ताला नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, ताकि आप लोगों के लिए रूहानियत और अच्छी हो और आप लोगों को सुकून मिले। अगर हम बात करें 10वें घर की, तो 10वां घर भी इस हफ्ते बहुत मजबूत पोजीशन में, 10वें का मालिक 9वें घर में चल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशल कारोबार सेक्टर वालों के लिए, जो बिज़नेस सेक्टर वाले हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस हफ्ते आप लोगों को, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी निशानदेही कर रहा है। क्योंकि 10वें का मालिक 9वें घर में, तो बाप की तरफ से भी आप लोगों को कोई फ़ायदा वगैरह हासिल हो सकता है। बाप की तरफ से कोई अमाउंट वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, या कोई जगह आप लोगों को मिल सकती है जहां आप लोग अपना कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेहत में भी मैंने आपको बताया था, सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और एक प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने बहुत ध्यान से, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप लोगों ने कोई सेल नहीं करनी या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। 11वां घर भी जो है वो भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में, कोई लॉटरी वगैरह लेके रख लें आप लोग। इंशाल्लाह 2022 के साल में जो है वो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी मिल सकती है उस तरफ से भी। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम वालों को भी ये हफ़्ता जो है वो बहुत सूटेबल रहेगा, कोई ख़राबी नहीं है, अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकती है, कोई आप लोगों का सामान वगैरह भी आ सकता है। अच्छा, तो आप लोगों ने बहुत मतलब एक आप लोगों ने जो मैंने बताया वीनस की रेट्रोग्रेशन का आपको मैंने बताया, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर वालों के लिए जो है वो थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, उसका मैंने आप लोगों को इलाज बताया। आप लोग इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी परेशानियां जो है आपकी दूर हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आप लोगों ने सदका मैंने आप लोगों को बता दिया है, सफ़ेद चीज़ का जुम्मे के दिन या काफ़ी हो या गनी हो, और ओपल का स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 741 है, और जो लकी कलर है वो आप लोगों का वाइट कलर है। स्टोन मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी है, मेरे लिए भी दुआ करें, ये हफ़्ता जो है हम सब के लिए जो है वो एक अच्छी खुशियाँ लेकर आए, हमारे कामों से भी परेशानियों को दूर रखे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से लेके 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, वीनस की रेट्रोग्रेशन का आपके किस घर पे और किस सेक्टर में जो है वो इम्पैक्ट होगा, और कौन सा बिज़नेस आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, कौन सा सेक्टर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, कहाँ आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं, और कहाँ आप लोगों को एहतियात करना होगी, मोहतात रहना होगा, लकी नंबर क्या रहेगा, लकी डे क्या रहेगा, लकी स्टोन कौन सा आप लोगों के लिए रहेगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हर बुर्ज में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी हो वीडियो देखने में, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी या मुश्किल ना हो वीडियो देखने में। तो आप लोगों को अपना बुर्ज मालूम होना चाहिए। तो आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि आप लोगों को अपना बुर्ज पता हो। और बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं यहाँ पे दे सकते, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं, उससे आप लोगों को आसानी होगी। बहुत सारे लोग हैं अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते, तो आप लोग मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं उनके लगन की तरफ। तो लगन की जो पोजीशन है इस वक्त इनके लिए न्यूट्रल पोजीशन कह सकते हैं, मतलब ना कोई ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ना कोई आप लोगों का इतना मतलब अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि केतु की जो है, केतु भी आप लोगों के जो है वो लगन में इस वक्त मौजूद है, जिससे आप लोगों को सर दर्द का थोड़ा इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो सकते हैं इस हफ्ते। और ख़ानदान की तरफ से कोई आप लोगों को ऐसे मामला आते हैं, लेकिन ख़राब भी कुछ नहीं है। एक सर्द हेडेक का आप लोगों को प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, उसके लिए आपने करना क्या, आयात करीमा का विर्द करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन और इतवार के दिन आप लोग करेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल न्यूट्रल रिज़ल्ट कह सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कोई आप लोगों के लिए रुकावटें वगैरह पैदा नहीं होंगी, कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जॉब में भी आप लोग स्मूथ चलेंगे, जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए स्मूथनेस रहेगी। और कोई आप लोगों से किसी बड़ी शख्सियत की भी जो है वो मुलाकात हो सकती है आप लोगों की। तो ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। तो दूसरा घर जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन का होता है, स्टॉक एक्सचेंज का होता है, करेंसी का होता है, ख़ानदान का होता है, खुराक का होता है,
गेमिंग कम्युनिटी का हो गया आप लोगों के सिंगर्स हो गए हैं, लॉयर्स हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे कानूनी मुआहदात से रिलेटेड वर्क हैं। तो सूरज भी आप लोगों का इस वक्त जो है वो आपके दूसरे घर में मौजूद है, अतारत भी आप लोगों का दूसरे घर में मौजूद है, फिर दूसरे का मालिक आप लोगों का केंद्र घर जो है वो चौथे घर में मौजूद है। तो ये एक बहुत ही मजबूत पोजीशन बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए, एक इंतहाई अच्छी पोजीशन बनी हुई है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। कोई इवेंट्स वगैरह आप लोग को जीत सकते हैं, या कोई इवेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती है, कोई स्टॉक्स चेंज में आप लोगों को कोई फ़ायदा वगैरह मिल सकता है, एक अच्छा बजट आप लोगों का बन सकता है जिससे आप लोगों को एक खुशखबरी और एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी फाइनेंशियल पोजीशन में, जो कि एक पॉजिटिव वे में आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें इनके तीसरे घर की, तो तीसरा घर जो है वो थोड़ा टफ टाइम में चल रहा है, क्योंकि ज़ोरा जो है वो आप लोगों के तीसरे घर में जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ है। तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में रुकावटें वगैरह हो सकती हैं। बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, तो ये वीनस की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो है वो रुकावटें वगैरह पैदा हो रही हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन, या काफ़ी या गनियों का व्रत करना है आप लोगों ने। तो ये इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये रुकावटें वगैरह दूर हो जाएंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहे हैं आजकल। काम आप देखेंगे थोड़ा सा डिले हो रहा होगा, या थोड़ा स्लो चल रहा होगा, या थोड़े परेशानियां वगैरह होंगी, वो वीनस की रेट्रोग्रेशन की वजह से ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी होगी, इलाज ज़रूर करें आप लोग। और एक स्पेशल इवेंट की वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई है इलाज की। तो आप लोग जाके देखें ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। ऐसे हम चलें इनके चौथे घर की तरफ, तो चौथा घर जो है वो इस वक्त बड़ा मजबूत पोजीशन में बना हुआ है। तो मुश्तरी आपका चौथे घर में मौजूद है, फिर चौथे का मालिक तीसरे घर में मौजूद है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है उसमें आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग घर भी तब्दील कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर किसी की मदर की हेल्थ की ख़राब थी तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी अब आप लोगों के लिए रिकवरी का वीक है ये वाला इंशाल्लाह ताला। पांचवा घर भी मजबूत पोजीशन में है, पांचवें का मालिक चौथे घर में। तो पांचवा घर जो है वो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड होता है, रिजल्ट्स मिल सकते हैं आप लोगों को पॉजिटिव। अगर आप लोगों को स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक मजबूत पोजीशन बनाया हुआ है जिससे आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे हम अगर चलें इनके सातवें घर की तरफ, तो सातवें घर का जो मालिक बनता है वो वीनस बनता है। वीनस इस वक्त जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में, तो उल्टी चाल में चल रहा है। सातवें घर की तरफ चलें तो सातवें का जो मालिक है वो सितारा ज़ोरा बनता है, और ज़ोरा जो है वो इस हफ्ते आप लोगों की रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, उल्टी चाल में। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए, और एक लव लाइफ सेक्टर के लिए, और एक शादी जो जिनकी डेट्स वगैरह फिक्स कर रहे हैं। तो ये हफ़्ता थोड़ा आप लोगों के लिए एक हेक्टिक टाइम वीक हो सकता है। तो इस हफ्ते आप लोग जो है वो ना ये काम करें, या पार्टनरशिप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट ना करें, या डेट्स वगैरह ना फिक्स करें, तो आप लोगों के लिए ये बेहतर रहेगा। क्योंकि वीनस जब रेट्रोग्रेशन होता है, उल्टी चाल में आता है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, नेगेटिव इम्पैक्ट देता है आपकी लाइफ में। तो ये हफ़्ता जो है वो थोड़ा डिले कर देंगे। तो और ट्रैवलिंग वगैरह, फॉरेन ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोगों के लिए अच्छी नहीं रहेगी। डिले कर देंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलें इनके नवें घर की तरफ, तो नवा घर का मालिक भी जो है वो इस वीक जो है वो बस नॉर्मल सिचुएशन में रहेगा। पहले 2 दिन जो है वो आठवें घर में रहेगा। आठवां घर इज़ नॉट अ गुड हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो वो थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फॉरेन ट्रैवलिंग में आप लोगों को टफ टाइम दे सकता है, और किराएदार की तरफ से आप लोगों को टफ टाइम हो सकता है। या अगर आप कोई काम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा टफ टाइम हो सकता है। तो आप लोग ज़रा थोड़ा सा वेट कर लेंगे इस हफ्ते, तो आप लोगों के लिए यही बेहतर रहेगा। जिसमें आपको मैंने सफ़ेद चीज़ का सदका बताया है, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत बताया है। अगर हम बात करें आपके 10वें घर की, 10वां घर जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। 10वें का मालिक दूसरे घर में, तो बाप के साथ जो है वो फाइनेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अच्छा मिल सकता है आप लोगों को। मतलब ये कहने की बात है कि फ़ादर की तरफ से जो है आप लोगों को हैंडसम अमाउंट वगैरह मिल सकती है, या गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जो लोग काम करते हैं उसमें आप लोगों को अमाउंट वगैरह रिसीव हो सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती है। कारोबार के काम में आप लोगों के लिए
कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह बन सकती है, मुस्तकिल पेशा आप लोग कोई अपना बना सकते हैं इस हफ़्ते। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए 10वां घर जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। ऐसे 11वां घर जो है वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई खेप वगैरह आप लोगों की आ सकती है, कोई सामान आ सकता है या आप लोगों का कोई सामान जा सकता है जिससे आप लोगों को एक अच्छी अमाउंट वगैरह रिसीव हो सकती है। और उम्मीदें वगैरह का भी घर होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये घर जो है आप लोगों का इस हफ़्ते मजबूत पोजीशन में, कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। तो ओवरऑल जो है मैंने आपको एक तीसरे घर में बताया कि तीसरे घर में इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है वीनस, फिर आपके 7वें घर का जो मालिक है वो भी वीनस है। तो आप लोगों ने इन 2 सेक्टर्स में जो है वो एहतियात करना होगी। इलाज करेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी, बहुत सारी परेशानियों से दूर रखेगा इलाज जो है आप लोगों को। लकी नंबर जो है आपका 4, 2 और 6 है। और जो लकी कलर बनता है वो आपका, अगर आपने सदका देना है तो रेड चीज़ का सदका दे सकते हैं। कलर आपका पिंक और ग्रीन बनता है। और जो स्टोन आप लोग पहन सकते हैं इस हफ्ते, तो वो आप ओपल का स्टोन पहन सकते हैं। तो दुआ करें मेरे लिए भी और अपने लिए भी ये हफ्ता हम सब के लिए अच्छा गुजरे और परेशानियों से दूर रखे। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। वीनस जो इस हफ्ते रेट्रोग्रेशन है, उल्टी चाल में है, विक्री हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस सेक्टर में इम्पैक्ट होगा। और हम बात करें कि कौन सा सेक्टर में आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते में, और कौन सा कलर, कौन सा लकी नंबर और स्टोन आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को अपना बुर्ज नहीं पता, सितारा नहीं मालूम, तो वो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि हम उन लोगों को आसानी से बता सकें कि आप लोगों का बुर्ज क्या है और आप लोगों के लिए आसानी हो वीडियोज़ देखने में। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ और इनके चौथे घर की तरफ। लगन जो इनका बनता है वो सेजिटेरियस बनता है और जो इनका चौथा घर बनता है वो पाइसिस बनता है। इन दोनों घरों का जो ताल्लुक़ है वो सितारा मुश्तरी से, और मुश्तरी की जो पोजीशन है 4 डिग्री पर है, मैच्योर हो रहा है। तो बहुत अच्छी डिग्री पे, 5 डिग्री पे जब आ जाएगा तो बहुत अच्छी डिग्री पर आ जाएगा और इस वक्त अच्छे घर में मौजूद है। तो आप लोगों की हेल्थ अब इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगी इस हफ़्ते। कोई ख़ानदान वालों की तरफ से आप लोगों को कोई काम वगैरह मिल सकता है, या कोई चीज़ वगैरह आप लोगों की फंसी हुई हो, रुकावट वगैरह पैदा हो रही हो उसमें, तो ये इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई प्रमोशन वगैरह प्राइवेट जॉब्स वालों के लिए जो लोग कर रहे हैं, कोई अप्रेज़ल वगैरह अच्छा मिल सकता है आप लोगों को, कोई अच्छी खुशी वगैरह मिल सकती है आप लोगों को, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बूस्ट होगा, जहनी सलाहियत में बेहतरी आएगी, कोई अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सकती है आप लोगों के लिए। और प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी जो है, जैसे चौथा घर मैंने आप लोगों को बताया, प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोग अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं इस हफ़्ते, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद सकते हैं। गाड़ी वगैरह आप लोग तब्दील करना चाह रहे हैं तो गाड़ी वगैरह भी आप लोग तब्दील कर सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी सेल भी करना चाह रहे हैं तो वो भी सेल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कोई इंशाल्लाह ताला कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी और एक अच्छी अमाउंट में इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो है वो प्रॉपर्टी सेल होगी। अगर हम बात करें इनके दूसरे घर की और तीसरे घर की, दूसरा घर आपका कैप्रिकॉन बनता है और तीसरा घर जो है वो आप लोगों का एक्यूरियस बनता है। तो दूसरे घर में जो इस वक्त सितारा ज़ोरा जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ है। तो मैं एक फ़ाइनेंशियल पोजीशन से आप लोगों को बोलूँगा कि एक बजट बना के चलें और ओवर बजट ना बनाएं, जिससे आप लोगों को कोई रुकावट वगैरह पैदा हो, काम में कोई नुकसान वगैरह हो आप लोगों के लिए। और बहुत सारे जो मैं आपको दूसरे घर की मंसूबात बताता चलूँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह का जो काम करते हैं, लॉयर्स वगैरह हो गए, सिंगर्स हो गए, नात ख्वां हो गए, तो ये हफ़्ता जो है वो थोड़ा टफ़ टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा वीनस की रेट्रोग्रेशन से मुतालिक, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें जाके मैंने रेमेडीज़ वगैरह सारी बताई हुई हैं, तो उसमें रेमेडीज़ वगैरह देख सकते हैं अपने स्टार की। तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी रेमेडीज़ करनी है और कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। ऐसे हम बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर जो है वो कदरे बेहतर है दूसरे घर से मुतालिक। कोई बहन भाई के साथ आप लोगों का कोई काम वगैरह बन सकता है, कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह का हो गया, खाने वगैरह का हो गया, तो ये आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा।
कोई जॉब इंटरव्यू कॉल वगैरह आ सकती है, या जॉब अपॉर्चुनिटी की कॉल आप लोगों को आ सकती है, या डोमेस्टिक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। और अगर आप लोग कोई करीबी कंट्री जाना चाह रहे हैं जॉब वगैरह के लिए, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इनके पाँचवें घर की, तो पाँचवां घर जो है वो थोड़ा इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो आप लोगों के 12वें घर में मौजूद है। जायचे में छठा, 8वां और 12वां घर जो है ये थोड़ा ख़राब घर कहलाते हैं। तो आप लोगों का 5वें का मालिक जो है वो इस वक्त आपके 12वें घर में आया हुआ है। तो आप लोगों ने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से चलना है। इस हफ्ते आप लोगों का कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह देना नहीं चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा डिले कर देंगे इस हफ्ते, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन और इतवार के दिन, तो ये इलाज करेंगे तो आप लोगों की परेशानियां जो हैं वो दूर होंगी। इलाज ज़रूर करें। देखें, इलाज हम आप लोगों को इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों की परेशानियां दूर हों। अल्लाह के नाम इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ रहे। ऐसे हम बात करें इनके 7वें घर की और 10वें घर की। 7वां घर आपका जेमिनी बनता है और 10वां घर जो है वो आपका शुमला बनता है, विर्गो बनता है। तो इन दोनों का जो हाकिम सितारा है वो आपके लगन में मौजूद है, केंद्र घर में मौजूद है। 10वें का मालिक लगन में होना है, ये राजयोग बनता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए, कारोबार सेक्टर वालों के लिए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई रुकावट वगैरह नहीं रहेगी आप लोगों के काम में। और अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप बिज़नेस में भी कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैरिज सेक्टर में जो है वो पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड होगा आप लोगों का। कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और अगर आप लोग कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके 9वें घर की, तो 9वां घर भी जो है वो 9वें का मालिक लगन में मौजूद है, ये भी एक राजयोग है। तो खुशकिस्मती का घर जब मजबूत हो तो वो एक दो बुराइयों को डाउन कर देता है, दबा देता है। तो आपके घर जायचे में 9वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में। इमिग्रेशन सेक्टर से आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई फ़ॉरेन ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को हो सकती है। और अगर आप लोग कोई उम्रे का प्लान कर रहे हैं तो उम्रा वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। कोई इबादत गाहों पे आप लोगों की ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। तो ये हफ़्ता दूसरी शादी का भी मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों की पहली शादी ख़त्म हो जाती है, तो दूसरी शादी वालों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें 11वें घर की, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा टफ़ रहेगा। थोड़ी पोजीशन में कोई रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं, कोई परेशानी वगैरह आ सकती है। तो इसके लिए मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वीनस की वीडियो का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको तमाम रेमेडीज़ बताई हुई हैं, तमाम तरीके बताए हुए हैं उसमें आप लोगों के लिए। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो उसमें, और तमाम रेमेडीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इन मामला अपने आपके बेहतरी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक दूसरा जो फाइनेंस का घर का मैंने आपको बताया है, और एक 11वां घर जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस का बनता है, तो इन दो घरों का जो ताल्लुक़ है वो सितारा ज़ोरा से है। तो आप लोगों ने उसका इलाज करना है, वीडियोस में जाके देखें, रेमेडीज़ वगैरह देखें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 3, 6 और 5 है, और लकी कलर जो बनता है आपका येलो बनता है, और लोहे मुश्तरी और येलो सफ़ायर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए इस हफ्ते में, और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए आप लोगों के लिए। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। वीनस की रेट्रोग्रेशन उल्टी चाल में जो आया है इस हफ्ते में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा आप लोगों की लाइफ पर, और किस सेक्टर में आप लोगों को एहतियात करना होगी, किस सेक्टर में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं, और किस सेक्टर में आप लोगों को फ़ायदा होगा। लकी नंबर, लकी डे और लकी स्टोन आप लोगों का क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताते चलूँ, अगर आप लोगों को अपना बुर्ज, अपना सितारा नहीं मालूम, तो आप लोग जो है वो नीचे अपने कमेंट सेक्शन में नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग अपनी डिटेल्स, ताकि आप लोगों को अपना बुर्ज पता हो और वीडियो देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके लगन की, असेंडेंट की, पहले घर की, तो वीनस जो है आप लोगों का इस वक्त लगन में मौजूद है, जो कि एक रेट्रोग्रेशन में है, उल्टी चाल में है, विक्री हुआ है। तो आप लोगों ने एक
बहुत ध्यान से एहतियात से चलना है, क्योंकि बहुत ऐसे जब वीनस आप लोगों के लगन में रेट्रोग्रेड हुआ हो तो ये डिप्रेशन और एनजाइटी की तरफ लेके जाता है, सोचों की तरफ लेके जाता है, और डिसीजन मेकिंग जो है उसमें नेगेटिविटी लेकर आता है, एनर्जी को डाउन करता है, कॉन्फिडेंस लेवल को आपके डाउन करता है, थोड़ी जहनी सलाहियत पे भी आप लोगों के इम्पेक्ट होता है। तो इसका मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ सारी रेमेडीज़ वगैरह और किस सेक्टर में आप लोगों ने एहतियात करनी है तो आप वो वीडियोस जाके देख लीजिएगा। उसमें तमाम की तमाम रेमेडीज़ मौजूद हैं और तमाम सदक़ात बताए हुए हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं वीडियो जाके। सफ़ेद चीज़ का सदक़ात हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो जुम्मे के दिन मैंने आप लोगों को बताई हैं, उसमें करना है आप लोगों ने, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ऐसे हम बात करें इनके दूसरे घर की, तो दूसरा घर जो है वो कदरे बेहतर पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में, फाइनेंशियल पोजीशन के घर में है, और फाइनेंशियल पोजीशन का घर जो है वो बड़ी मजबूत पोजीशन में आप लोगों का। और रेस्टोरेंट वालों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस वीक में, कोई रेस्टोरेंट की जॉब्स वगैरह ऑफ़र हो सकती हैं आप लोगों को, और कोई सिंगिंग कंपटीशन वगैरह आप लोगों के हो सकते हैं, नात ख्वां के कंपटीशन वगैरह हो सकते हैं। गेमिंग कम्युनिटी वालों के लिए ये हफ़्ता जो है बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और खुराक के काम वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डिजिटल करेंसी में बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो बुर्ज जद्दी वाले जो हैं वो इसमें बुर्ज डिजिटल करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरे घर भी जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है बुर्ज जद्दी वालों का। कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कॉल वगैरह आप लोगों को आ सकती है, इंटरव्यू कॉल वगैरह आप लोगों को आ सकती है। और अगर आप लोग कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोगों को डोमेस्टिक जॉब्स वगैरह भी ऑफ़र हो सकती हैं, या करीबी कंट्रीज़ वगैरह में आपको कोई जॉब वगैरह ऑफ़र हो सकती है, या आप लोग जाना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके चौथे घर की और 11वें घर की, तो चौथा घर आपका एरीज़ बनता है और 11वां घर आपका स्कॉर्पियो बनता है, और इन दोनों का जो हाकिम सितारा है वो मंगल बनता है, मार्स बनता है, जो आपके 11वें घर में मौजूद है। तो चौथे घर का जो मैं आपको बताता चलूँ, चौथे घर की जो मंसूबात हैं वो प्रॉपर्टी सेक्टर की हैं। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी इस हफ्ते सेल करना चाह रहे हैं तो एक अच्छी अमाउंट में आप लोगों का सेल हो सकता है। और अगर आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोग रेंट के घर पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो कोई अच्छी आप लोगों को एक घर मिल सकता है जो आप लोग घर तब्दील कर सकते हैं। 11वां घर जो है वो उम्मीदों का घर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों का होता है, तो ये उनके लिए भी जो है बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप लोगों का मज़ीद बढ़ सकता है, कोई अच्छी अमाउंट वगैरह रिसीव हो सकती है, आप लोगों का सामान वगैरह कोई जा सकता है यहाँ से कंटेनर, और आप लोगों का सामान आ भी सकता है जो कि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपकी दूसरे 5वें घर की और 10वें घर की, तो दोनों का जो सितारा बनता है हाकिम सितारा वो वीनस बनता है। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए थोड़ी रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए जो है जो कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं वीनस की रेट्रोग्रेशन की वजह से। मैं फिर आप लोगों को बोलूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें तमाम रेमेडीज़ मौजूद हैं, तमाम उसमें जो इलाज है वो मौजूद है, जो कि आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने थोड़े एहतियात करनी है, कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह भी नहीं देना है इस हफ़्ते, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप लोगों ने अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है, और आप लोगों ने अपने फादर की सेहत का भी ख्याल रखना है, और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी आप लोगों ने कोई बिज़नेस सेक्टर में, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इस वक्त पार्टनरशिप बिज़नेस की, तो पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए भी थोड़ा टफ़ टाइम हो सकता है इस हफ़्ते, और इसके लिए आपने करना क्या है, जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करना है, और या मालिक को या को दूसरों का विर्द करना है। और इस वक्त आप लोग डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, और इमिग्रेशन वगैरह के लिए भी ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी आप लोग थोड़ा इस वीक आप लोग इलाज करेंगे, थोड़ा डिले कर देंगे तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें इनके 9वें घर की,
तो 9वें घर का मालिक भी इस वक्त 12वें घर में मौजूद है, जो कि एक खुशकिस्मती का घर भी होता है, तो वो भी थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है आप लोगों का। कोई किराएदार की तरफ से कोई टफ़ टाइम मिल सकता है आप लोगों को। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो टफ़ टाइम मिल सकता है आप लोगों को। बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरी शादी की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, जिनकी पहली ख़त्म हो चुकी होती है। बहुत सारी वजूहत होती हैं, ख़त्म हो चुकी होती है, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा टफ़ टाइम चल रहा है अभी। तो अगर डिले कर देंगे इस हफ्ते तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल मैंने आप लोगों को एक 7वें घर का बताया है, एक आपको 5वें एजुकेशन का बताया है, बिजनेस सेक्टर का बताया है। तो वीनस की रेट्रोग्रेशन की वजह से इन 3 सेक्टर्स पे जो है आप लोगों के नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके रेमेडीज़ वगैरह मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख लेंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें सारी तमाम रेमेडीज़ मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। जो वीनस की रेट्रोग्रेशन की इम्पैक्ट है, इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका इम्पैक्ट जो है वो ना होने के बराबर हो जाएगा। आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 1 4 7 है। लकी कलर जो है, अगर आप कोई सदका देना चाह रहे हैं, हरी चीज़ का सदका दे सकते हैं, लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं इस हफ्ते। और अगर आप कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन और लोहे मुश्तरी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज दिलो यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए बनने जा रही हैं, वीनस की रेट्रोग्रेशन का क्या इम्पैक्ट होगा आप लोगों पर, और किस सेक्टर में आपने एहतियात करना होगी, मोहतात रहना होगा, कौन सा लकी नंबर लकी डे आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो अगर आप लोगों को अपना बुर्ज नहीं मालूम, स्टार नहीं मालूम, तो आप लोग अपने डिटेल्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग ये डिटेल्स दे दें ताकि आप लोगों का बुर्ज मालूम हो, स्टार मालूम हो, ताकि आप लोगों को वीडियोस देखने में आसानी हो। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके लगन की, तो लगन जो है इस वक्त इनका कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, तो टफ़ टाइम चल रहा है आप बुर्ज दिल्लू वालों के लिए, क्यूरियस वालों के लिए काफ़ी टफ़ सिचुएशन चल रही है इस वक्त, क्योंकि ज़ोहल जो है वो आप लोगों के इस वक्त जद्दी में मौजूद है, कैप्रिकॉन में मौजूद है। और कैप्रिकॉन जो है आपका 12वां घर बनता है, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आप लोगों को हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, असरात वगैरह का भी ख़तरा होता है इसमें, चीज़ों का तबीयत वगैरह का भी ख़तरा होता है, डिप्रेशन एंजाइटी में भी आप लोगों को लेके जाता है। क्योंकि जब लगन आप लोगों का कमज़ोर पोजीशन में हो, फिर ज़ोहल के साथ ज़ोरा का भी एक कंजंक्शन बना हुआ है, ज़ोरा भी इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, तो ये एक टफ़ सिचुएशन बना देता है ड्यू टू हेल्थ। और आप लोगों को ख़ानदान वालों की तरफ से कोई परेशानी वगैरह हो सकती है, रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है कोई आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ताह या रज़ाकू का व्रत करना है आप लोगों ने। अगर हम बात करें फाइनेंशियल पोजीशन के घर की और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, गेमिंग कम्युनिटी वाले हो गए हैं, और नात ख्वां हो गए हैं, और आप लोग क्या कहते हैं सिंगर्स हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए ये हफ्ता एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह लेकर आ सकता है। लॉयर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह बन सकती है, कोई प्रमोशन वगैरह हो सकता है इस हफ्ते में। तो दूसरे घर की पोजीशन देखी जाए तो वो एक मजबूत पोजीशन में है। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की और 10वें घर की, तो दोनों का जो हाकिम सितारा बनता है वो मंगल बनता है, और मंगल जो है इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई जॉब कॉल वगैरह भी आप लोगों को आ सकती है आप लोगों के लिए, एक उम्मीद बनी हुई है। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि वीनस की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो है वो एक सिचुएशन को डाउन कर रहा है, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट, होप विद अल्लाह, कि आप लोगों को कोई जॉब कॉल भी आ सकती है, कोई इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है आप लोगों को। अगर आपको ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। फिर गवर्नमेंट सेक्टर वालों से जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर जो फादर के साथ काम करते हैं ये हफ्ता, उसमें भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, कोई रोज़गार वगैरह जो है आप लोगों का बेहतरी की तरफ जा सकता है। क्योंकि 10वां घर इस वक्त मजबूत पोजीशन बनाया हुआ है आप लोगों का, तो 10वां घर वैसे भी एक मजबूत घर कहलाया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो इस वक्त वो मजबूत पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस हफ्ते ब्लेस्ड टाइम आप लोगों के लिए लेके आ सकता है। अगर हम बात करें इनके चौथे घर की और आपके 9वें घर की, तो दोनों, एक बुर्ज सौर बनता है, एक बुर्ज मीज़ान बनता है, और दोनों का ताल्लुक हाकिम सितारा ज़ोरा से है। और मैंने आप लोगों को बताया ज़ोरा इस वक्त
बिक्री हुआ है, उल्टी चाल में चल रहा है इस हफ्ते में, तो मैंने एक स्पेशल इवेंट वीडियो डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसमें ओवरऑल जो रेमेडीज़ हैं, इलाज है, क्या आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, रेमेडीज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी, जब तक वीनस की रेट्रोग्रेशन है, और आप लोगों ने कोई गाड़ी वगैरह तब्दील नहीं करनी, घर तब्दील नहीं करना जिसमें आप लोगों के लिए रुकावटें वगैरह पैदा हों, और आप लोगों ने कोई इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई नहीं करना जब तक वीनस की रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं हो जाती। कोई फॉरेन कंट्री, दूर दराज जो कंट्री हैं, वहाँ भी आप लोगों ने ट्रैवल नहीं करना जिसमें आप लोगों के लिए रुकावट वगैरह पैदा हो या कोई नुकसान हो सके आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें इनके पाँचवें घर की, तो पाँचवां घर जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। अगर आप लोगों को स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, औलाद की खुशी भी आप लोगों को मिल सकती है, और औलाद की हेल्थ में भी बेहतरी आएगी। जिनकी काफ़ी लोगों की हेल्थ ख़राब है तो उन लोगों के लिए भी बेहतरी होगी। अगर हम बात करें सातवें घर की, तो सातवां घर जो है वो इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है आप लोगों का। अगर आपको डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर हम बात करें इनके 11वें घर की, तो 11वां घर भी जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में आप लोगों का चल रहा है। और 11वें घर का जो मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप लोगों को बताया है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, काम मिल सकता है, कोई हैंडसम अमाउंट रिसीव हो सकती है आप लोगों के लिए। कोई लॉटरी वगैरह लेके रख लें आप लोग, ताकि 2022 के साल में आप लोगों के लिए उसमें कोई खुशियाँ मिलें, कोई अच्छी अमाउंट वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। तो ओवरऑल एक प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए, एक इमिग्रेशन सेक्टर वालों के लिए, और ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर वालों के लिए वीनस की रेट्रोग्रेशन तक जो है वो थोड़ा टफ टाइम है। उसमें आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, कोई हाथ नहीं डालना भी इन कामों में, ताकि आप लोगों को नुकसान वगैरह ना हो। मैंने स्पेशल इवेंट वीडियो डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग इलाज रेमेडीज़ देख सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो ओवरऑल आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 5, 2 और 1 है, और जो लकी कलर है वो येलो कलर है, और येलो सफ़ायर और लोहे मुश्तरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों की पोजीशन बेहतर है। ओपल भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए इस हफ्ते आप लोगों के लिए। बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, वीनस की जो रेट्रोग्रेशन है उसका क्या इम्पैक्ट होगा आप लोगों की लाइफ पर, किस सेक्टर में आप लोगों ने मोहतात रहना होगा, किस सेक्टर में आप लोगों को एहतियात करना होगी, कहाँ आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं, लकी नंबर, लकी डे, लकी स्टोन आप लोगों का क्या होगा इस हफ्ते। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना बुर्ज मालूम होना चाहिए, अपना स्टार मालूम होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अपने डिटेल्स प्राइवेटली शेयर करना चाहते हैं, जो पब्लिकली नहीं करना चाहते, तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल, ताकि आप लोगों को बुर्ज पता हो, न्यू सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए, ताकि आप लोगों को बुर्ज पता हो, ताकि वीडियो देखने में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलते हैं हम इनके लगन की तरफ। तो लगन जो है इस हफ्ते आप लोगों का एक कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। हेल्थ वाइज जो है वो इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, इंटरनली हेल्थ वाइज आप लोगों को इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं। स्किन इश्यूज़ का जो है वो ख़तरा हो सकता है इस हफ्ते आप लोगों को। ख़ानदान की तरफ से कोई मसले मसाइल वगैरह, कोई रुकावट वगैरह किसी काम में आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि लगन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, और उसी का जो लॉर्ड है आप लोगों के इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। तो आप लोगों ने करना क्या है, येलो सफ़ायर एक आप लोगों ने वेयर कर लेना है, और या कबीर हो या मताल हो का विर्द करना है, और थर्सडे के दिन जो है आपने वो पीली चीज़ का सदका करना है, और ये सब इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मामलात में बेहतरी होगी। बात करें अगर आपके दूसरे घर की और 9वें घर की,
तो दोनों का जो हाकिम सितारा बनता है वो मंगल बनता है आप लोगों का। एक दोनों ही मजबूत पोजीशन में घर चल रहे हैं आप लोगों के फाइनेंस की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी वालों के लिए और गेमिंग कम्युनिटी वालों के लिए, सिंगर्स के लिए, नात ख्वां के लिए, लॉयर्स के लिए ये हफ़्ता जो है कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए लेके आ सकता है। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्रे की अगर आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं या इबादत गाहों पे जाने की आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह लेके आ सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आप लोगों की मजबूत हो सकती है। अगर हम बात करें इनके तीसरे घर की तो तीसरा घर जो है वो थोड़ा इस वक्त आप लोगों का कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि तीसरे घर में एक राहु भी ट्रांजिट में, फिर आप लोगों का तीसरे का जो मालिक बनता है वो भी आप लोगों का सितारा ज़ोरा बनता है। ज़ोरा जो है वो इस हफ्ते रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो वो आप लोगों को टफ़ टाइम दे सकता है बहन भाइयों के साथ। कोई रुकावटें वगैरह हो सकती हैं अगर आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं बहन भाइयों में, तो इसके लिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। मैंने एक स्पेशल इवेंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीनस के हिसाब से, वहाँ टोटली इलाज मौजूद है, रेमेडीज़ मौजूद हैं, पढ़ाई मौजूद है, तो आप लोग वो देख सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो इन मामलात वगैरह में। अगर हम बात करें चौथे घर की और छठे घर की तो इन दोनों का जो हाकिम सितारा बनता है वो अतारत बनता है, जो कि 10वें घर में सूरज के साथ बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छी पोजीशन बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए और रियल इस्टेट सेक्टर वालों के लिए। और अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह लेना चाह रहे हैं तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं। गाड़ियों का काम जो करते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह में, तो उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत पोजीशन बनाएगा आप लोगों के लिए। मैरिज लाइफ के लिए भी बात की जाए तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए खुशी का हफ़्ता रहेगा। कोई मैरिज डेट वगैरह फिक्स करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। गवर्नमेंट सेक्टर की हमने बात की। अगर हम बात करें हम 5वें घर की जो एजुकेशन सेक्टर से है, तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम्स वगैरह आप लोग स्पेशल देना चाह रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप लोगों के लिए आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। अगर हम बात करें इनके 10वें घर की तो 10वां घर भी जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि 10वें का मालिक भी सितारा मुश्तरी बनता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। तो टफ़ टाइम हो सकता है आप लोगों के लिए। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आप लोगों ने अभी कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं करनी तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इलाज मैंने आप लोगों को बताया है कि मुश्तरी का इलाज क्या है। येलो सफ़ायर लोहे मुश्तरी आप लोग पहन सकते हैं और या कबीर हो या मतालो का विर्द कर सकते हैं, और थर्सडे के दिन जो है वो आप लोग पीली चीज़ का सदका कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के लिए बहुत सारी बेहतरी होगी। अगर हम बात करें 11वें घर की तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी टफ़ टाइम हो सकता है, क्योंकि 11वें घर में ही ज़ोरा जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। तो बहन भाई के साथ थोड़ा काम का मैंने बोला एहतियात से चलें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में अभी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। और सितारा ज़ोरा की जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ वगैरह वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी, बहुत सारी खुशियाँ भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। जब अल्लाह ताला भी फरमाता है आप पढ़ाई करें, अल्लाह के नाम पढ़ें, इलाज करें, सदका करें, तो वह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर हम बात की जाए तो लगन, 11वां घर और आपका तीसरा घर जो है वो इस वक्त टफ सिचुएशन में चल रहा है सितारा ज़ोरा की वजह से और मुश्तरी की वजह से। और लकी नंबर की बात की जाए तो आपका 6, 3 और 2 बनता है। लकी कलर आप लोगों का जो है वो येलो बनता है और जो लकी स्टोन बनता है वो येलो सफ़ायर और लोहे मुश्तरी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुश्तरी काफ़ी अप्रैल तक जो है वो इस वक्त टफ सिचुएशन में है। तो आप लोग ये लोहे मुश्तरी अपने पास रख सकते हैं या येलो सफ़ायर जो आप लोग वेयर कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश रहती है आपको अच्छे से अच्छा डिटेल्स में गाइड करूं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों के लिए कौन से काम बेहतर रहते हैं, सब कुछ आप लोगों को जो है हम लोग गाइड करते हैं। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोगों ने उन लोगों के लिए निकाली हैं जो अफोर्डेबल फ़ीस होती है, जो हमने ईयरली प्रेडिक्शन निकाली है 2022 की, वो आप लोग अवेल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को टोटली डिटेल्स मिलें, आप लोगों के लिए आसानी हो उसमें, ताकि कोई परेशानी ना हो कि आपने ईयर किस तरह आप लोगों ने गुजारना है। उसमें मंथ वाइज जो है आप लोगों को गाइड किया जाएगा सब कुछ। तो उसकी हमने जस्ट
₹2000 फ़ीस रखी है, जिसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के बहुत सारी डिटेल्स में आप लोगों को ईयरली प्रेडिक्शन जो है वो दी जाएगी। और एक लाइफ टाइम जायचा भी होता है जो डिटेल में होता है, वो भी अगर आप लोग कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं हमसे। और मैंने 6 जो ईयरली प्रेडिक्शन की जो वीडियोस हैं वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और अगर आप लोग 6 जो हैं वो अगली वीकली प्रेडिक्शंस में आ जाएंगी तो आप लोग ज़रूर देखें आप लोगों के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बुर्ज मालूम करने के लिए, सितारा मालूम करने के लिए अपने कमेंट सेक्शन में डिटेल ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।